हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट रिवीजन सीरीज के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 50 रहेगा। और ये लेक्चर हमारा जो हम सेल साइकिल को यहाँ पे स्टडी करके चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग ये हमारा यहाँ पे फोर्थ लेक्चर है। अगर हम यहाँ पे बात करें सेल साइकिल के लिए, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी आपको बताया हुआ है, जो हमारे यहाँ पे प्रीवियस 3 लेक्चर हो चुके हैं, तो उसके अंदर हमने आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ पे सेल साइकिल होता है उसको हम यहाँ पे दो अलग अलग फेजेस के अंदर हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे यहाँ पे कौन सा रहेगा, इंटरफेज रहेगा, और सेकंड हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, एम फेज। ठीक है, पहले अगर हम यहाँ पे बात करें इंटरफेज के लिए, तो इंटरफेज के अंदर हमारे यहाँ पे 3 अलग अलग फेजेस और होते थे, जैसे कि हमारे यहाँ पे G1 फेज हो गया, देन उसके बाद S फेज, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे G2 फेज। जो हमारे यहाँ पे G1 फेज होता था उसके अंदर हम क्या करते थे कि जो भी हमारे यहाँ पे प्रोटीन्स, एंजाइम्स या फिर जो भी हमारे यहाँ पे फैक्टर रेप्लिकेशन के लिए हमारे यहाँ पे रिक्वायर्ड रहते थे उनको यहाँ पे हम G1 के अंदर सिंथेसाइज कर लेते थे। देन उसके बाद एस फेज में हमारे यहाँ पे क्या होता था, सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता था। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें G2 फेज के लिए, तो G2 फेज के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हमें प्रोटीन्स, फैक्टर या फिर एंजाइम जो हमें यहाँ पे एम फेज के लिए यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड रहेंगे, ठीक है, उनको हम क्या करते थे, एम फेज के अंदर हम यहाँ पे सिंथेसाइज कर लेते थे। ठीक है, G2 फेज के अंदर हम उनको यहाँ पे सिंथेसाइज कर लेंगे। देन उसके बाद जो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट फेज होगा एम फेज, एम फेज के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट हुआ है, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे एक सेल हो गया। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पे सेल साइकिल होगा, सेल साइकिल हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे सेल डिवीजन होती है, जब सेल डिवीजन हमारे यहाँ पे कंटिन्यू एक ऑर्डर में रिपीटेड सीक्वेंस में यहाँ पे हमारी चलती रहेगी, उसी को यहाँ पे हम क्या बोल देते थे, सेल साइकिल हम यहाँ पे बोलेंगे। तो जो हमारे यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है, यानी कि सेल हमारे यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड हो गया यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हमारे यहाँ पे दो अलग अलग सेल्स की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे जब हमारा जो सेल जो डिवाइड हो रहा है, वो ना सिर्फ यहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म बल्कि यहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियस भी होगा, और न्यूक्लियस के अंदर जो यहाँ पे डीएनए भी होगा, वो भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, दोनों ही सेल्स के अंदर हमारे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो जो हमारे यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हुई है एस फेज के अंदर, अब यहाँ पे जो हमारा एम फेज होगा ना, एम फेज क्या करेगा कि जो हमारे यहाँ पे ये सेल था, जैसे कि यहाँ पे हम इसको क्या कह देते हैं, पेरेंटल सेल हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पेरेंटल सेल है ना, अब यहाँ पे ये क्या करेगा, दो डॉटर सेल्स की यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, डॉटर सेल्स। ठीक है, तो ये दो डॉटर सेल्स की यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा, और जब यहाँ पे हमारा जो पेरेंटल सेल है वो हमारे यहाँ पे डॉटर सेल्स के अंदर हमारे यहाँ पे डिवाइड होगा, तो उस टाइम पे ना सिर्फ, जैसे कि हमने अभी बताया, ना सिर्फ यहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म बल्कि यहाँ पे जो हमारी डीएनए भी होगा वो भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, दोनों सेल्स के अंदर हमारे यहाँ पे इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अब इक्वली डिवाइड होने का मतलब यहाँ पे यू नहीं है कि जैसे कि हमारे यहाँ पे 100 हो गया ये, ठीक है, डीएनए कंटेंट हमारे यहाँ पे 100 था तो यहाँ पे हमारा 50-50 हो गया, ऐसा नहीं होगा। देखो, जो हमारे यहाँ पे सेल साइकिल या फिर हम कह रहे हैं कि जो सेल डिवीजन जो हमारे यहाँ पे रहती है वो हमारी दो टाइप की होती है, और अभी जो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं ना, वो सिर्फ हम यहाँ पे माइटोसिस के रिगार्डिंग यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड हमारा यहाँ पे जो टाइप होगा ना, वो हमारा कौन सा होता है, मियोसिस। तो अभी हम यहाँ पे मियोसिस को कंसिडर ना करके अभी यहाँ पे हम सिर्फ माइटोसिस को कंसर्न में रख रहे हैं। तो माइटोसिस के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा सेल है ना, ठीक है, उसके वजह से कि यहाँ पे हमारे 100 डीएनए कंटेंट है, तो यू नहीं है कि हमारे यहाँ पे ये 50-50 में डिवाइड हो जाएंगे, बल्कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये 100 और 100 दोनों डॉटर सेल्स के पास यहाँ पे क्या होगा, 100 भी हमारे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या था, एक ये हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम हो गया, एक ये हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम हो गया, दो क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जैसे कि ये हमारा एक ही सेल है अभी तक। ठीक है, तो जब हमारे यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हुई थी, तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारे यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या हो चुका है, देखो ये हमारे यहाँ पे पेरेंटल डीएनए कॉपी थी, अब यहाँ पे इसकी क्या हुई, रेप्लिकेशन हो चुकी है। सिमिलर सेकंड हमारे यहाँ पे ये वाला क्रोमोसोम है और इसकी यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। ठीक है, तो अभी भी हमारे पास जो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, वो हमारे कितने हैं, फर्स्ट यहाँ पे ये वाला हो गया और सेकंड हमारे यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, और दोनों की यहाँ पे क्या हो चुकी है, रेप्लिकेशन यहाँ पे हो चुकी है। अब जो हमारे यहाँ पे एम फेज आएगा, जिसको हम आज यहाँ पे स्टडी करेंगे, तो जो हमारे यहाँ पे एम फेज होता है ना, एम फेज की यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होगी कि एम फेज के अंदर देखो, जो हमारे यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, ठीक है, या फिर जो अगर मैं यहाँ पे बात करें कि जो सेल वॉल्यूम है, वो यहाँ पे ऑलरेडी इतने ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है कि उसको हम यहाँ पे फर्दर इंक्रीज करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे सिर्फ क्या करना है कि जो यहाँ पे डीएनए है ना, उसको दो इक्वल पार्ट्स के अंदर यहाँ पे हमें डिवाइड कर देना है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको बीच में से अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे
इसको हमने इक्वेटोरियल लाइन हमारी यहाँ पे आएगी एम फेज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया, और जब हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये वाला हमारा क्रोमोसोम हो गया, एक ये वाला हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम हो गया, और इनकी कॉपीज भी बनी थी ना यहाँ पे, तो एक हमारी यहाँ पे कॉपी चली गई और एक यहाँ पे हमारी कॉपी चली गई दोनों, क्योंकि ये देखो इसकी ही रेप्लिकेशन से यहाँ पे आया है, ये भी इसी की रेप्लिकेशन से आया है, तो यहाँ पे जो दोनों का डीएनए कंटेंट होगा ना वो क्या होगा, एक दूसरे के सिमिलर ही होगा, जो सीक्वेंस भी होगा वो भी यहाँ पे हमारा क्या होगा, सिमिलर ही होगा। और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे एक अलग सेल की यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा, और ये वाला पार्ट अलग सेल की, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इसके पास भी यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स पहुंच गए, ठीक है, और इसके पास भी यहाँ पे 2 क्रोमोसोम पहुंच गए, ठीक है। ये रेड वाली है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे हमने ये ब्लू वाले कैसे डाल दिए, ये हमारे यहाँ पे रेड वाले, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे डीएनए कंटेंट था वो यहाँ पे 2 इक्वल कंटेंट, या फिर हम कह सकते हैं 2 इक्वल पोर्शंस के अंदर हमारे यहाँ पे डॉटर सेल्स के अंदर हमारे यहाँ पे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होती है, माइटोसिस, ठीक है। और इसी को यहाँ पे हम आज के लेक्चर में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। हमने जो इंटरफेज को यहाँ पे स्टडी किया था, तो इंटरफेज के अंदर हमने G1 G2 इन फेजेस के बारे में एक थोड़ा ओवरव्यू यहाँ पे जरूर दिया था, लेकिन हमने एस फेज के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में यहाँ पे हमने स्टडी किया था। तो अगर आपको इंटरफेज या फिर अगर आपको पर्टिकुलर एस फेज के बारे में अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो, या फिर इसके रिगार्डिंग अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है, तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हो, वहाँ पे हमने इसको बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही कंसाइज वे में इसको वहाँ पे हमने एक्सप्लेन वहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे बात करेंगे एम फेज के लिए। एम फेज हमारे यहाँ पे क्या होता है, कौन कौन से एम फेजेस के अंदर हमारे यहाँ पे सब फेजेस होंगे, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, इसके अंदर हमारे यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट सब फेजेस होते हैं। प्रोफेज होगा, देन उसके बाद मेटाफेज, देन उसके बाद एनाफेज, और लास्ट हमारे यहाँ पे टीलोफेज, ठीक है। तो इन्हीं को यहाँ पे हम स्टडी करके चलते हैं और देखते हैं कि ये हमारे यहाँ पे क्या क्या रहते हैं, इनके अंदर क्या क्या हमारे यहाँ पे चेंजेस होंगे, किस तरीके से यहाँ पे हमारा जो डीएनए रेप्लिकेटेड है वो हमारे यहाँ पे 2 इक्वल सेल्स के अंदर या फिर 2 डॉटर सेल्स के अंदर हमारे यहाँ पे डिवाइड होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पहले माइटोसिस के लिए, कि माइटोसिस एक्चुअल में हमारे यहाँ पे होता क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। अगर माइटोसिस को यहाँ पे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में अगर हम यहाँ पे डिफाइन करना चाहें, तो ये हमारे यहाँ पे माइटोसिस क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन हमारे यहाँ पे होगा, ठीक है। यानी कि जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो कंटेंट है वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा। In this process, replicated DNA molecule of each chromosome are segregated into 2 nuclei. एक हमारे यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पे मैं न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सेल पूरे के पूरे सेल की यहाँ पे बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। जब यहाँ पे हमारा जब सेल डिवाइड होगा तो उस टाइम पे हमारा जो न्यूक्लियस होगा वो भी तो यहाँ पे डिवाइड होगा ना दोनों के पास, ठीक है। ये तो है नहीं कि दोनों एक के पास यहाँ पे न्यूक्लियस होगा और दूसरे के पास यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जैसे इसके पास ये वाला हमारा यहाँ पे क्रोमोसोम था, ये वाला क्रोमोसोम था, इसकी यहाँ पे हमने कॉपी भी जैसे बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे सेल डिवीजन होगी ना, माइटोसिस यहाँ पे होगा, तो उस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर कंटेंट है वो भी हमारे यहाँ पे डिवाइड होगा, और जो यहाँ पे डीएनए है वो भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, 2 इक्वल पोर्शंस के अंदर हमारे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। माइटोसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस इन विच द डिवाइडिंग सेल स्प्लिट इनटू 2, डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म इनटू द 2 सेलुलर पैकेजेस। देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जब हमारे यहाँ पे सेल डिवीजन चल रही है, ठीक है, तो जैसे कि ये हमारे यहाँ पे सेल हो गया, ठीक है, और इसके अंदर अभी ऐसे से हमने यहाँ पे बताया कि ये हमारे यहाँ पे एक ये वाला हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम हो गया, और एक ये वाला हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, पहले यूं नहीं है कि डायरेक्ट हमारे यहाँ पे जब सेल के अंदर जो हमारे डीएनए कंटेंट है वो हमारे यहाँ पे डिवाइड हो, तो जो साइटोप्लाज्म है वो भी हमारे यहाँ पे एकदम से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। पहले हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे डीएनए है ना, रेप्लिकेटेड डीएनए है, ठीक है, वे हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होंगे। जैसे कि ये यहाँ पे चला गया, ये वाला यहाँ पे चला गया, ये वाला यहाँ पे चला गया, ये वाला यहाँ पे चला गया। अब देखो जो हमारे यहाँ पे डीएनए कंटेंट है ना वो तो हमारे यहाँ पे डिवाइड हो चुका है, लेकिन अभी तक जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म है ना वो हमारे यहाँ पे डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होता है कि इनके बीच में हमारे यहाँ पे एक फ्लो की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, जिससे कि क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी है ना वो भी हमारे यहाँ पे 2 इक्वल पोर्शंस के अंदर हमारे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पे साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होता है ना, तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस, माइटोसिस में क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और साइटोकाइनेसिस के अंदर यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होगा वो यहाँ पे हमारा डिवाइड हो जाता है। वैसे नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे माइटोसिस है ना, इसी के अंदर हम यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन भी और जो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है दोनों को हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर इनकी नेमिंग अगर हम यहाँ पे करने लग जाए, तो जो न्यूक्लियर डिवीजन होगा उसी को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, माइटोसिस बोलेंगे, और जो हमारे यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का जो यहाँ पे हमारा डिवीजन होता है उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस।
in which a dividing cell split into two, dividing the cytoplasm into two cellular packages. Daughter cell resulting from the mitosis and cytokinesis possess a genetic content identical to each other and to the mother cell from which they arose. अब यहाँ पे हमारे जो दो डॉटर सेल बनेंगे ना, जैसे कि एक हमारा ये वाला डॉटर सेल हो गया, एक हमारा ये वाला डॉटर यहाँ पे डॉटर सेल हो गया, तो जैसे कि ये हमारे यहाँ पे ए हो गया, ये हमारे यहाँ पे बी हो गया और ये वाला हमारे यहाँ पे एक्स था, ठीक है। तो जो हमारी ये डॉटर सेल है ना, इसका जो यहाँ पे डीएनए कंटेंट होगा वो यहाँ पे जो पेरेंटल है, जो यहाँ पे मदर सेल है यानी कि जो यहाँ पे एक्स है, इसके साथ तो यहाँ पे मैच करेगा ही। उसके अलावा जो यहाँ पे इसकी सिस्टर भी जो होगी ना, यहाँ पे जो इसका यहाँ पे दूसरी जो यहाँ पे डॉटर सेल होगी, उसके साथ भी इसका यहाँ पे जो डीएनए कंटेंट होगा वो हमारे यहाँ पे मैच करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि हम यहाँ पे माइटोसिस की बात कर रहे हैं, मियोसिस अभी तक यहाँ पे हमने स्टडी नहीं किया, उसको हम यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। माइटोसिस मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर एंड जनरेट न्यू सेल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे ना माइटोसिस के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि माइटोसिस के अंदर जो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर होंगे ना, वे हमारे यहाँ पे मेंटेन रहेंगे। मेंटेन का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे इनिशियली क्या बता रहे थे, ये हमारे यहाँ पे एक सेल था, ठीक है। यहाँ पे जो अगर क्रोमोसोम नंबर की अगर मैं यहाँ पे बात करते हैं तो क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे हमारे कितने हैं, 2 है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसकी यहाँ पे कॉपी हो गई, रेप्लिकेशन यहाँ पे हुई। अभी भी यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितने होंगे, यहाँ पे 2 ही होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। देन उसके बाद जब यहाँ पे इनके बीच में सेपरेशन स्टार्ट होती है, जैसे कि यहाँ पे हमारी सेपरेशन हो गई, ये हमारे यहाँ पे इनिशियली था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुई थी, इनके बीच में यहाँ पे सेपरेशन होगी। अब जब यहाँ पे सेपरेशन हो जाती है ना, तो इस टाइम पे, ठीक है, जब तक यहाँ पे साइटोप्लाज्म की डिवीजन नहीं है, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें टीलोफेज के लिए, जो कि हमारा जो माइटोसिस होती है उसका लास्ट फेज हमारे यहाँ पे होगा, तो उसके अंदर यहाँ पे क्या हुआ था कि ये जो हमारे यहाँ पे क्रोमेटिड्स है ना, एक ये हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम है, ठीक है, इसके जो यहाँ पे कॉपीज हो जाती है ना, तो इनको यहाँ पे हम स्पेसिफिक को क्या बोलते हैं, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे ये दोनों मिलके एक ये हमारे यहाँ पे क्रोमेटिड होगी, एक ये हमारे यहाँ पे क्रोमेटिड होगी, तो यानी कि एक क्रोमोसोम के पास यहाँ पे क्या थे, 2 क्रोमेटिड थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट हो गए। अब यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे ना, वे हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 4, एक ये, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, 4 हो गए। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि इनके बीच में यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगी, जिससे कि हमारे यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। और अब यहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे ये हमारे कितने हो जाएंगे हर एक सेल के अंदर, यानी कि ए के अंदर भी यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए, और बी के अंदर भी यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए। क्लियर है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या बताया कि जो माइटोसिस यहाँ पे होता है ना, उसके अंदर हमारे यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वे हमारे यहाँ पे क्या रहेंगे, मेंटेन रहेंगे, सेम रहेंगे, एंड जनरेट न्यू सेल्स फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। An abrupt increase in the MCDK activity at the G2M transition triggered the event of early mitosis। देखो यहाँ पे हमारा क्या था, G1 फेज था, देन उसके बाद यहाँ पे हमारा S, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे G2, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे M फेज, ठीक है। तो हमने जैसे कि आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो हमारे यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम जो हमारे यहाँ पे होते थे, सेल रेगुलेटरी सिस्टम हमारे यहाँ पे जो होते थे, ठीक है। तो वहां पे हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे क्या थे, चेक पॉइंट, जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो चेक पॉइंट हमारा कौन सा होता था, G2M ट्रांजिशन के ऊपर हमारे यहाँ पे एक चेक पॉइंट होता था, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हमारा रेगुलेट कौन करता है, जो हमारे यहाँ पे MCDK होंगे, ठीक है। MCDK की यहाँ पे क्या होगा, इसकी एक्टिविटी के अंदर हमारे यहाँ पे एक एब्रप्ट यानी कि एक यहाँ पे में इंस्टेंट यहाँ पे में इंक्रीज देखने को मिलेगा, जिससे कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे G2M ट्रांजिशन है वो हमारे यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। इन द मेन टाइम, जैसे यहाँ पे इसको यहाँ पे एक्टिवेट कर रहा होगा G2M ट्रांजिशन को, तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या होगा, in the meantime different mitotic protein kinase along with the MCDK phosphorylate various protein leading to the assembly of the mitotic spindle and its attachment to the sister chromatid pair। देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जब तक ये इसको यहाँ पे एक्टिवेट कर रहा था, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे माइटोटिक स्पिंडल्स की भी फॉर्मेशन हो जाती है। माइटोटिक स्पिंडल यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हमारे ये क्रोमोसोम्स पहले बीच में ही थे, जैसे कि यहाँ पे हमारे माइटोटिक स्पिंडल्स की यहाँ पे अलग अलग पोल्स की यहाँ पे फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। ये पोल्स यहाँ पे क्या करेंगे कि इनके बीच में से हमारे यहाँ पे जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है उसके यहाँ पे हमारी डिवीजन होगी। अब जो यहाँ पे हमारे जो ये माइटोटिक स्पिंडल है, अब ये इनका यहाँ पे काम क्या होगा कि जो ये क्रोमेटिड है ना, इनको एक दूसरे से यहाँ पे सेपरेट कराना। जैसे कि ये क्या करेंगे, बीच में से जो यहाँ पे हमारा सेंट्रोमियर जो होगा ना, ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को यहाँ पे पढ़ा होगा, तो इनके बीच में यहाँ पे हमारा क्या होता है, सेंट्रोमियर होगा। तो जो यहाँ पे माइटोटिक स्पिंडल होंगे ना, वे क्या करेंगे, माइक्रोट्यूबल्स के थ्रू, इसके थ्रू, माइक्रोट्यूबल्स के थ्रू यहाँ पे क्या होंगे, इनके साथ यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, और ये क्या करेंगे, इन दोनों, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे जो क्रोमेटिड है ना, एक क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पे हमारे 2 क्रोमेटिड हो गए, एक ये वाला क्रोमेटिड, एक ये वाला क्रोमेटिड, तो इनको यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी ओर यहाँ पे खींचेंगे, जिससे कि क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे,
और बाद में इनके बीच में हम यहाँ पे साइटोकाइनेसिस के तो दो अलग अलग सेल्स के यहाँ पे फॉर्मेशन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कब होगा, जब यहाँ पे हमारे माइटोटिक स्पिंडल्स की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और ये क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड है, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या था, एक ये वाला हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम हो गया, और इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या बताया आपको, दो अलग अलग हमारे यहाँ पे क्रोमेटिड होते हैं, तो इन्हीं को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। एक ये वाला हमारे यहाँ पे क्रोमेटिड हो गया, एक ये वाला क्रोमेटिड, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एक सिस्टर क्रोमेटिड पेयर, और इनके बीच में हमारे यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रोमियर, जिसके साथ हमारे क्या होगा, माइटोटिक स्पिंडल यहाँ पे माइक्रोट्यूबल्स के थ्रू हमारे यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है, तो जब तक हमारे यहाँ पे हम क्या बताते थे, जो हमारे यहाँ पे एमसीडी है वो हमारे यहाँ पे G2M ट्रांजिशन को यहाँ पे ट्रिगर करेगा, तो उसी बीच में हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है कि माइटोटिक स्पिंडल्स की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है, और ये क्या करेगा, ये हमारा सिस्टर क्रोमेटिड के साथ हमारे यहाँ पे अटैच हो जाएगा। During the metaphase to anaphase transition, the APCC trigger the destruction of the saccharine, liberating a protease that cleave the cohesion to separate sister chromatid। जो ये वाला हमारा पॉइंट है ना, इसको हम जब एनाफेज की हम बात करेंगे तो उस टाइम पे हम इसको यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो ये कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि ये हमारा कब आएगा, जब हम एनाफेज को वहाँ पे स्टडी करेंगे, तो उस टाइम पे हमारे वहाँ पे सैक्रिन भी होगा, जो हमारे सेपरेज एंजाइम होगा, कोहेसिन, सब कुछ हम वहाँ पे स्टडी करके चलेंगे। तो इस पॉइंट को यहाँ पे हम आगे के लिए छोड़ देते हैं। The APCC also promote the destruction of the cyclin which is required for all element of the late M phase। और ये वाला पॉइंट हमारा कब आएगा, जब हम लेट मेटाफेज माइटोसिस को यहाँ पे हम स्टडी करके चलेंगे, या फिर लेट एम फेज को यहाँ पे हम स्टडी करके चलेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि जो हमारे यहाँ पे माइटोसिस है, माइटोसिस के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस के हमारे यहाँ पे जो अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बताएं तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियर डिवीजन होगा, न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वे हमारे यहाँ पे मेंटेन हमें यहाँ पे रखने हैं। ठीक है, डीएनए को सेपरेट करना है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम का यहाँ पे हमें सेम रखना है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे आज के लेक्चर में देखते हैं, इसको हम यहाँ पे स्टार्ट करके चलते हैं कि ये हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, जो हमारे यहाँ पे माइटोसिस है उसके डिफरेंट फेजेस के अंदर हमारे यहाँ पे क्या क्या रहेगा। तो एक बार हम यहाँ पे एक ओवरव्यू यहाँ पे ले लेते हैं कि जो हमारा माइटोसिस होता है ना, माइटोसिस के अंदर हमारे यहाँ पे कौन कौन से फेजेस होंगे। ठीक है, और उन फेजेस के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, ताकि एक आइडिया हमारे यहाँ पे माइंड में पहले से बन जाए कि हम यहाँ पे क्या क्या चीजों को स्टडी करके चलेंगे। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे माइटोसिस होता है, माइटोसिस के अंदर हमारे यहाँ पे मेजरली तो 4 ही फेज हमारे यहाँ पे होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। लेकिन जो हमारे यहाँ पे प्रोफेज टू मेटाफेज होता है ना, इसके बीच में हम पे एक और फेज को यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, कुछ बुक्स के अंदर हमारे यहाँ पे इस फेज को भी इंक्लूड करते हैं, कुछ फेज के अंदर इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बीच का फेज जो होगा वो हमारा कौन सा होता है, प्रोमेटाफेज, प्रोमेटाफेज। तो जो हमारे यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे फेज होगा, ठीक है, स्टेज होगी, वो हमारे यहाँ पे कौन सी होती है, प्रोफेज होगा। ठीक है, और अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि प्रोफेज के अंदर जो हमारे यहाँ पे डीएनए ना, वो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी डबल हो चुका है, एस फेज के अंदर डबल हो चुका था ना। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे प्रोफेज होगा, प्रोफेज के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म द कंपैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। माइटोटिक क्रोमोसोम का मतलब क्या हो गया, जो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं ना कुछ इस टाइप की, इसी को यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, माइटोटिक क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपैक्टेड of two chromatid attached at the centromere। हमने बताया था ना कि यहाँ पे हमारे सेंट्रोमियर पे क्या होंगे कि दो क्रोमेटिड हमारे यहाँ पे एक दूसरे से बाइंड यहाँ पे रहेंगे, अटैच यहाँ पे रहते हैं। The cytoskeleton is disassembled and the mitotic spindle is assembled। यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो साइटोस्केलेटन होंगे ना, वे तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिसअसेंबल्ड हो जाएंगे, और लेकिन यहाँ पे जो माइटोटिक स्पिंडल होगा, साइटोस्केलेटन हमारे यहाँ पे क्या हो गया, डिसअसेंबल हो गया, यहाँ पे माइटोटिक स्पिंडल की यहाँ पे हमारी असेंबलेंस हो जाएगी। गोल्गी apparatus and ER fragment then न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर। और यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियर एनवेलप भी होगा वो भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाएगा, डिसअपीयर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और कुछ इस टाइप की यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर है ना, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गए, माइटोटिक स्पिंडल। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो चुकी है, दो अलग अलग माइटोटिक स्पिंडल की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुकी है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे फेज कौन सा आएगा, प्रोमेटाफेज। क्रोमोसोम माइक्रोट्यूबल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये हमारे यहाँ पे क्या था, क्रोमोसोम हो गया, यहाँ पे हमारा क्या था, सेंट्रोमियर था। सेंट्रोमियर के साथ हमारे यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स हमारे यहाँ पे बाइंड होते हैं, जिनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। ठीक है, और इन्हीं काइनेटोकोर्स के थ्रू हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे माइक्रोट्यूबल्स होंगे, ये हमारे यहाँ पे क्या है, माइक्रोट्यूबल्स है, जो ये एरे है ना, ये हमारे क्या हो गया यहाँ पे माइक्रोट्यूबल है। तो जो हमारे यहाँ पे माइक्रोट्यूबल होगी ना, वो क्या करेगी, इन काइनेटोकोर्स के थ्रू जो हमारे यहाँ पे सेंट्रोमियर होगा उससे यहाँ पे अटैच हो जाएगी।
क्रोमोसोम आर मूव्ड टू द स्पिंडल इक्वेटर, और जो हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम्स होंगे वे हमारे जो स्पिंडल इक्वेटर है, स्पिंडल इक्वेटर का मतलब क्या हो गया, जो बीच की यहाँ पे जो स्पेसिफिक लाइन होगी ना, ठीक है, जहां से हमारा जो साइटोकाइनेसिस होना है, ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम्स है ना, वे हमारे इस वाले इक्वेटर के ऊपर हमारे यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इक्वेटर पे आएंगे तभी तो ये हमारे यहाँ पे इक्वल पोर्शन के अंदर हमारे यहाँ पे डिवाइड हो पाएंगे। पहले तो इनको यहाँ पे बीच में लेके आना पड़ेगा ना। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे फेज कौन सा होता है, मेटाफेज होगा। मेटाफेज में यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम और अलाइंड अलोंग द मेटाफेज प्लेट अटैच्ड बाय क्रोमोसोम माइक्रोट्यूबुल टू बोथ पोल्स। एक पोल ये वाला हो गया, एक पोल ये वाला हो गया। ये हमारे यहाँ पे क्या थे, माइक्रोट्यूबुल्स थे। ये हमारे यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम्स है। माइक्रोट्यूबुल क्रोमोसोम्स या फिर सेंट्रोमियर से हमारे यहाँ पे किसके थ्रू अटैच थे, काइनेटोकोर्स के थ्रू। अब यहाँ पे ये क्या हो चुके हैं, जो यहाँ पे हमारी मेटाफेज प्लेट होती है, मेटाफेज प्लेट हमारे यहाँ पे क्या होगी, इक्वेटरी हमारे यहाँ पे एक तरीके से हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये जो हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम्स है वे हमारे इक्वेटर के ऊपर हमारे यहाँ पे अलाइन हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और अब इनको यहाँ पे एक दूसरे से सेपरेट करना हमारे यहाँ पे इजी होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको बीच में से ब्रेक कर देते हैं तो उससे यहाँ पे क्या होगा, ये वाला अलग चला जाएगा, ये वाला अलग चला जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद जो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट वाला फेज आएगा उसी के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको देखो यहाँ पे सेपरेट हमने कर दिया, बीच में से ब्रेक किया। जो हमारे यहाँ पे माइक्रोट्यूब है या फिर जो हमारे यहाँ पे स्पिंडल्स है, वे इनको क्या करते हैं, अपनी तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे। और जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, पोल्स की तरफ हमारे यहाँ पे जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा कब होता है, एनाफेज के अंदर। एनाफेज में क्या होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। जो हमारे यहाँ पे सेंट्रोमियर होगा वो हमारे यहाँ पे स्प्लिट होके जो क्रोमेटिड है वो हमारे यहाँ पे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्रोमोसोम मूव टू द अपोजिट स्पिंडल पोल्स। और जो यहाँ पे हमारे क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमोसोम्स या फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं इनको क्रोमेटिड। ठीक है, अब ये क्योंकि अलग हो चुके हैं तो इनको यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, पर्टिकुलर को क्रोमोसोम। पहले हम एक स्पेसिफिक को यहाँ पे क्या बोलते थे, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे स्पेसिफिक को हम यहाँ पे पहले क्या बोल रहे थे, इसको हम यहाँ पे क्रोमेटिड यहाँ पे मेंशन कर रहे थे। लेकिन अब जब यहाँ पे ये सेपरेट हो जाते हैं तो उस टाइम इनको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे क्रोमेटिड है ना, वो डिफरेंट जो अपोजिट पोल्स है उनकी तरफ जाने यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। स्पिंडल पोल मूव फर्दर अपार्ट। और इसी बीच में जो यहाँ पे हमारे स्पिंडल पोल्स भी होंगे ना, ये भी हमारे क्या होंगे, एक दूसरे से यहाँ पे सेपरेट और भी दूर यहाँ पे जाना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ताकि इजिली यहाँ पे इनके बीच में साइटोकाइनेसिस हो सके। लास्ट हमारे यहाँ पे फेज कौन सा होगा, एम फेज का या फिर माइटोसिस का, वो हमारा यहाँ पे होगा टीलोफेज। टीलोफेज में यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे हमारे क्रोमोसोम्स या फिर जो क्रोमेटिड थे वे हमारे बिल्कुल पोल्स के ऊपर यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ताकि अगर हम यहाँ पे इसको बीच में से ब्रेक करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो ये हमारे एक वाले क्रोमोसोम जो हमारे यहाँ पे एक सेल बनेगा डॉटर सेल, उसके अंदर सारे के सारे हमारे यहाँ पे क्रोमेटिड आज के, और दूसरे वाले में भी इसी तरीके से हमारे यहाँ पे सारे के सारे क्रोमेटिड एक जगह पे हमारे यहाँ पे असेंबल हो चुके। ठीक है, क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स। जो हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम्स है वो वहाँ पे अलग अलग जो हमारे यहाँ पे अपोजिट स्पिंडल पोल्स है उनके ऊपर यहाँ पे क्लस्टर की फॉर्मेशन कर लेंगे। क्रोमोसोम बिकम डिस्पर्स्ड, द न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर। और अब यहाँ पे जो टीलोफेज होगा ना, टीलोफेज में देखो जो हमारा प्रोफेज था, प्रोफेज के अंदर हम क्या कह रहे थे कि जो यहाँ पे हमारी जो न्यूक्लियर एनवेलप था वो हमारा वहाँ पे क्या हो रहा था, डिसअपियर वहाँ पे हो रहा था। और जो यहाँ पे हमारा लास्ट फेज है, टीलोफेज है, उसके अंदर ये जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप है ये हमारा क्या हो जाएगा, रीअपियर, यानी कि फिर से यहाँ पे अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट हमारे यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी सेकंड लास्ट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रिफॉर्म। जैसे कि हमने प्रो के अंदर क्या बताया था, जो यहाँ पे हमारे गोल्गी अपरेटस और जो यहाँ पे हमारे ईआर था वो हमारे क्या हो रहे थे, डिसअपियर हमारे वहाँ पे हो रहे थे। लेकिन जो हमारे यहाँ पे टेलोफेज होगा उसके अंदर यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे फिर से अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, डॉटर सेल आर फॉर्म्ड बाय द साइटोकाइनेसिस। और नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा उसके थ्रू क्या हो जाएगा, जो दो हम यहाँ पे डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करवाना चाह रहे हैं उनकी वहाँ पे हमारी फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे माइटोसिस होता है, माइटोसिस के अंदर हमारे यहाँ पे चार इंपॉर्टेंट सबसे फेज होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रो और मेटा के बीच में हम यहाँ पे एक और फेज को इंक्लूड कर रहे हैं, प्रो मेटाफेज। उसको भी हम यहाँ पे जब लेक्चर हमारे यहाँ पे जो चलेगा कंटिन्यू, तो उसी के अंदर हम यहाँ पे इसको डिस्कस करके चलेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारे यहाँ पे लेक्चर होगा ना उसके अंदर हम किसके लिए बात करेंगे, जो हमारे यहाँ पे सबसे फर्स्ट फेज है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे सेल डिवीजन को यहाँ पे हम स्टडी करके चल रहे थे, जैसे हमने पहले इंटरफेज की बात की थी, तो इसी तरीके से यहाँ पे हम जब माइटोसिस की बात करेंगे तो माइटोसिस के अंदर हमारा जो सबसे पहला फेज आएगा वो हमारे यहाँ पे कौन सा होगा, प्रोफेज होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहाँ पे हम प्रोफेज को स्टडी करेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर भी हम प्रोफेज को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रोफेज हमारे यहाँ पे सबसे इनिशियली यहाँ पे हमारा माइटोसिस का स्टेप होगा। तो इसीलिए इसको यहाँ पे हमें ब्रीफली और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हमें इसको स्टडी करके चलना पड़ेगा। ठीक है,
तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो हमारा कंप्लीटली प्रोफेज के लिए रहेगा, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर भी हम प्रोफेज को थोड़ा बहुत वहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रोफेज के लिए कि प्रोफेज हमारे यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर हमारे यहाँ पे कौन कौन से चेंजेस होंगे, तो देखो एक चीज को यहाँ पे आपको क्लियर रखना है। हमने जैसे आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे हमारा जो डीएनए कंटेंट है वो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी डबल हो चुका है, रेप्लिकेशन उसकी वहाँ पे हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो क्रोमोसोम है ना उसको और भी ज्यादा पैकेज यहाँ पे फॉर्म में लेके आना है, इस तरीके की फॉर्म में लेके आना है। पहले हमारा जो डीएनए होता था वो हमारा यहाँ पे क्या होता था, फाइबर के स्ट्रक्चर में कुछ इस टाइप से यहाँ पे हमारा रहता था अनकंडेंस्ड फॉर्म में। लेकिन अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि इनको वेल कंडेंस्ड फॉर्म में यहाँ पे हमें इस टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे हमें लेके आना है, कुछ इस टाइप की। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे हमें क्या करना है कि इनको जो हमारे यहाँ पे माइट्रिक स्पिंडल्स है इनके साथ हमें यहाँ पे जो माइक्रोट्यूबल्स है इनके साथ इनको यहाँ पे अटैच भी करना है। ठीक है, तो ये दो चेंजेस हमारे यहाँ पे इसके अंदर होंगे। और ये अब आपको ना एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है, खुद भी आपको यहाँ पे ये चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एक सेल हो गया। अब इस सेल के अंदर यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे क्रोमोसोम्स हो गए। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर की यहाँ पे हमारी फॉर्मेशन कर ली है। ठीक है, अब ना आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो माइटोटिक स्पिंडल्स है इनकी फॉर्मेशन हमारी कहाँ पे हो रही है, इस न्यूक्लियस के बाहर, इन पोल्स के ऊपर। ठीक है, अपोजिट साइड में। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो हमारा यहाँ पे डीएनए था और जो यहाँ पे पोल्स है इनके बीच में यहाँ पे क्या करना है, कनेक्शन यहाँ पे हमें बनाने पड़ेंगे, कुछ इस टाइप से यहाँ पे हमें कनेक्शन बनाने हैं ना। और इनके बीच में हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, जो न्यूक्लियर लेमिना है या फिर जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो यहाँ पे इनके बीच में आ रहा है। तो इसीलिए जब यहाँ पे हम डीएनए को और जो यहाँ पे हमारे माइट्रिक स्पिंडल्स है इन पोल्स को यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ जब यहाँ पे कनेक्ट करके चल रहे हैं, तो उस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, डिसअपियर यहाँ पे हमारा हो जाना चाहिए। तो इसीलिए प्रोफेज के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियर एनवेलप है वो हमारे यहाँ पे धीरे धीरे, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाता है। और जो हमारे यहाँ पे दूसरी जो ऑर्गेनलीज भी होंगी, जैसे कि गोल्गी अपरेटस की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ईआर के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे थे, वो सब भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिसअपियर वहां पे हो जाती है, जो कि टीलोफेज के अंदर फिर से हमारी रीअपियर हो जाएगी। लेकिन अभी हमको हमें क्या करना है, यहाँ पे डिसअपियर करना है। ठीक है, डिसअपियर यूं नहीं है कि जादू से हमारे यहाँ पे डिसअपियर हो जाएंगी, उनको डिसइंटीग्रेट या फिर डिग्रेड या फिर उनको छोटे छोटे हमें वेसिकल्स की फॉर्म में यहाँ पे हमें लेके आना पड़ेगा। तो उसी को यहाँ पे हम आज स्टडी करके चलेंगे कि किस तरीके से जो हमारे यहाँ पे डीएनए है वो हमारे यहाँ पे कंपैक्ट होगा, जो हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्गेनलीज है जैसे कि ईआर हो गया या फिर जो हमारे यहाँ पे जी है उनको यहाँ पे हमें डिसअपियर किस तरीके से करना है, और जो हमारे यहाँ पे माइटोटिक स्पिंडल्स है उनको यहाँ पे हमें डीएनए के साथ किस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो उसी का यहाँ पे हम आज के लेक्चर में यहाँ पे स्टडी करके चलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोफेज के लिए, ड्यूरिंग प्रोफेज द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम आर प्रिपेयर्ड फॉर सेग्रीगेशन एंड माइटोटिक मशीनरी इज असेंबल्ड। जो हमारे यहाँ पे माइटोटिक मशीनरी होगी उसको यहाँ पे हमें क्या करना है, असेंबल यहाँ पे तैयार करके चलना पड़ेगा कि अभी यहाँ पे आपको डिवीजन करनी है, अब जल्दी से जल्दी यहाँ पे तैयार हो जाओ। उसके अलावा क्रोमोसोम के यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डुप्लीकेटेड जो हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम है उसको भी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर यहाँ पे करना पड़ेगा, किसके लिए, सेग्रीगेशन के लिए। ठीक है, कि अगर हम यहाँ पे देखो सपोज करके चलो, यहाँ पे हमारा एक तो ये वाला डीएनए कंटेंट हो गया और इसी के साथ इसकी रेप्लिकेशन यहाँ पे हो चुकी है, तो ये हमारा जो ग्रीन है ना ये हमारे यहाँ पे रेप्लिकेटेड है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको सेपरेट करना चाहूँ तो क्या मैं जो ग्रीन है और जो ये यहाँ पे रेड है क्या मैं उनको यहाँ पे सेपरेट कर पाऊंगा, देखो कर तो देंगे, सेल है, सेल कुछ भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इनको सेपरेट करना चाहेंगे, उनको अगर हम यहाँ पे सेग्रीगेट करना चाहेंगे तो वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट पड़ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे यहाँ पे पेरेंटल कॉपी है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, एक ये हमारे यहाँ पे क्या हो गई, पेरेंटल कॉपी यहाँ पे हमारी हो गई। ठीक है, और इसी की यहाँ पे हमने जब रेप्लिकेशन यहाँ पे की है तो रेप्लिकेशन से हमारे यहाँ पे क्या हुआ, एक ये हमारे यहाँ पे कॉपी हो गई। अब इन दोनों को यहाँ पे सेपरेट करना हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में सिर्फ यहाँ पे सेंट्रोमियर है जो कि इन दोनों को यहाँ पे एक दूसरे से अटैच करके रखे हुए है। तो अगर हम यहाँ पे इस सेंट्रोमियर को अगर हम यहाँ पे ब्रेक कर दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे जो क्रोमेटिड है वो हमारे यहाँ पे एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम होगा उसको एक वेल कंडेंस्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो हमारा डिकंडेंस्ड फॉर्म में रहेगा तो वहां पे हमारे जो सेग्रीगेशन है वो हमारे वहां पे इंपैक्टफुली नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे प्रोफेज है उसके अंदर हमें यहाँ पे क्या करना है, एक तो माइटोटिक मशीनरी को यहाँ पे हमें असेंबल करना है, उसको तैयार यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, और जो हमारे यहाँ पे डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है उसको यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सेग्रीगेशन के लिए प्रिपेयर यहाँ पे करना पड़ेगा।
The interphase cell nucleus contain tremendous length of chromatin fiber which are suited for transcription and replication. देखो अब ना यहाँ पे एक चीज आती है, हमें पता है कि जो हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को हमें क्या करना है, जब यहाँ पे हमारी सेल डिवीजन होगी तो उसके अंदर में क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे हमें सेपरेट करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज हमें, ठीक है। और अगर हमें यहाँ पे इसको सेपरेट करना है तो इसको हम इसी फॉर्म में रख लेते हैं, ठीक है। क्यों, हमारा जब यहाँ पे हम इंटरफेज की जब हम बात कर रहे थे तो इंटरफेज में हमारा जो यहाँ पे डीएनए था वो हमारा कैसे था, इस फाइबर की कुछ इसी टाइप की स्ट्रक्चर में हमारे यहाँ पे था। फिर हमने क्या किया, इसको यहाँ पे हमने कंपैक्ट यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और फिर से हम यहाँ पे जब हमारे यहाँ पे माइटोसिस यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, दोनों सेल हमारे यहाँ पे एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे जो डॉटर सेल्स है, तो फिर से क्या होगा, फिर से हमारे यहाँ पे कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर में हमारे यहाँ पे आ जाएगा। तो क्यों हम यहाँ पे इसको बार बार, एक बार जब हमें यहाँ पे माइटोसिस करनी है तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे कंपैक्ट कर दिया, फिर से हमने यहाँ पे क्या किया, इंटरफेस के अंदर इसको यहाँ पे डिकंडेंस यहाँ पे कर दिया। तो क्यों हम इसको बार बार यहाँ पे कंडेंस और डिकंडेंस यहाँ पे कर रहे हैं। एक ही क्वेश्चन आता है ना कि हम यहाँ पे बार बार इसको, या तो हम इसको यहाँ पे कंडेंस फॉर्म में रख लेते हैं, हमें पता है इसकी डिवीजन तो यहाँ पे हमें करनी है, सेल को हमें डिवाइड तो करना ही है, तो क्यों ना हम इसको यहाँ पे एक कंपैक्ट या फिर कंडेंस फॉर्म में यहाँ पे हम रख लेते हैं, ताकि हमें बार बार इसको यहाँ पे कंडेंस करने के लिए फिर से हम यहाँ पे एटीपी की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्यों जरूरी है इसको कंडेंस और डिकंडेंस करना। तो पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कंडेंस के लिए, तो कंडेंस के लिए तो आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका है, कंडेंस कराना इसको क्यों जरूरी है, ताकि ये इजीली हमारे यहाँ पे सेल डिवाइड हो पाए और जो हमारे यहाँ पे डीएनए कंटेंट है वो हमारे यहाँ पे डिवाइड हो पाए, ठीक है। तो ये तो हमारे किसके लिए हो गया, जो हम यहाँ पे कंडेंस फॉर्म की बात कर रहे हैं। डिकंडेंस फॉर्म हमारे यहाँ पे क्यों जरूरी होती है, देखो अगर हमारे यहाँ पे बिल्कुल ये कंडेंस फॉर्म में होगा, कंडेंस फॉर्म में क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे डीएनए है वो इस टाइप से है, बिल्कुल कंडेंस, हमें नहीं पता कि हमारे यहाँ पे कौन सा जो जीन है वो कहाँ पे है। जो हमारे यहाँ पे डीएनए है, डीएनए कुछ इस टाइप का होता है, इसी के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होंगे, जीन्स होंगे। तो अगर ये हमारा वेल कंपैक्ट बिल्कुल ही कंडेंस फॉर्म में अगर यहाँ पे होगा तो हमें यहाँ पे पता नहीं चलेगा ना कि कौन सा जीन हमारा कहाँ पे है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि जो हमारे यहाँ पे घर का कबाड़ होता है, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक स्टोर रूम हमारे यहाँ पे एक कबाड़ जहाँ पे हम इकट्ठा करते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, सारा का सारा कबाड़ हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, बहुत ही कंडेंस फॉर्म में सारा का सारा कबाड़ हमने यहाँ पे रख दिया। अब हमें नहीं पता कि कौन सा कबाड़ हमारा कहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए जब हम यहाँ पे कहीं बाहर जा रहे थे हमने क्या किया, जैसे कि हम पैकिंग भी अगर यहाँ पे हम करते हैं कपड़ों वगैरह की, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमने सूटकेस लिया, एक बैग हमने यहाँ पे लिया और सारे के सारे कपड़े हमने यहाँ पे ढूंस दिए इसके अंदर, ठीक है। एक कंडेंस फॉर्म ने यहाँ पे इसको हमने अरेंज कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा जो कंडेंस हम कर रहे हैं ये क्यों जरूरी है, ताकि हम इसलिए इजिली इसको हम यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सके ट्रांसपोर्ट के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको डेली यूज अगर कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, इनको बाहर निकाल के अलमीरा में सेट करना यहाँ पे हमें पड़ेगा, ताकि हमें जिसकी भी जरूरत पड़े हम उसको वहां पे इजिली पिकअप कर पाए। सिमिलरली इसी तरीके से जो हमारा यहाँ पे डीएनए है, जब हमें यहाँ पे इसकी डिवीजन की जरूरत पड़ती है तो उस टाइम पे तो हम क्या कर लेते हैं, इसको कंडेंस यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब हमें यहाँ पे इसकी रेप्लिकेशन करनी हो या फिर हमें पर्टिकुलर अगर यहाँ पे हमें ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एक यहाँ पे हमें क्या करना है, एमआरएनए की फॉर्मेशन अगर यहाँ पे करनी है, टीआरएनए की फॉर्मेशन अगर यहाँ पे करनी है, तो उस टाइम पे हमें क्या पड़ेगा, एक पर्टिकुलर सेक्शन की यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि इस कंडेंस फॉर्म को डिकंडेंस फॉर्म में हम यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है। और जो यहाँ पे हमारी रेप्लिकेशन भी होनी है, ट्रांसक्रिप्शन भी जो होनी है यहाँ पे, वो सब हमारी कब होगी, जो हमारे यहाँ पे इंटरफेस होगा। तो इसीलिए इंटरफेस के अंदर जो हमारे यहाँ पे डीएनए होगा, ठीक है, या फिर क्रोमोसोम होगा, वो हमारा किस फॉर्म में होता है, डिकंडेंस फॉर्म में। और जो हमारे यहाँ पे एम फेज होगा, ठीक है, यानी कि जब हमारे यहाँ पे सेपरेशन हमें करनी है क्रोमेटिड्स की, तो उस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम होता है वो हमारे यहाँ पे किस फॉर्म में होगा, बहुत ही कंपैक्ट और कंडेंस फॉर्म में, ठीक है। तो इसीलिए बिफोर क्रोमोसोम सेग्रीगेशन a cell convert them all into much shorter, thicker structure through chromosome compactation, which occur during the early prophase. Interphase cell chromatin is organized into fiber approximately 30 nanometer in the diameter. जो हमारे यहाँ पे इंटरफेस होता है ना, इंटरफेस के अंदर जो हमारे यहाँ पे क्रोमेटिन हमें देखने को मिलेगा वो हमारा किस स्ट्रक्चर या फिर किस फॉर्म में हमारा होगा, 30 नैनोमीटर फॉर्म में, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम compactation does not alter the nature of the chromatin fiber but change the way that the chromatin fiber is packaged. जब हमारे यहाँ पे कंपैक्टेशन या फिर कंडेंसेशन जब हो रही है ना, तो उससे हमारा जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन फाइबर, उसके नेचर के ऊपर यहाँ पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो हमारे यहाँ पे जैसे कि डीएनए हमारे यहाँ पे होता है, ठीक है, क्रोमेटिन किसका बना होगा, डीएनए का ही होगा,
तो ऐसा नहीं होता यहाँ पे कि कुछ हमारे जो बेसिस है वो हमारे यहाँ पे निकल जाएंगे, टूट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जो हमारे यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर का जो नेचर होगा वो तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन जो हमारे यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर की जो पैकेजिंग होती है ना वो हमारे यहाँ पे जरूर चेंज हो जाएगी। DNA supercoiling play a role in compacting a chromatin fiber into a tiny volume occupied by the mitotic chromosome. In the presence of topoisomerase and ATP, condensin can bind to DNA in vitro and coil the DNA into a positively supercoiled loop. Condensin is activated at the onset of the mitosis by phosphorylating of several of its subunits by the cyclin CDK responsible for driving cell from G2 into mitosis. देखो यहाँ पे हमारा एक इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन आ रहा है ना वो हमारा कौन सा आ रहा है, कंडेंसिन आ रहा है। कंडेंसिन क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम है उसको कंडेंस करने के अंदर यहाँ पे हमारा हेल्प करेगा, ठीक है। और किसके प्रेजेंस में ये काम करता है, टोपोइसोमरेज एंड एटीपी, ठीक है। इन दोनों के प्रेजेंस में क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे कंडेंसिन होगा वो क्या करेगा, डीएनए के साथ बाइंड होगा, ठीक है, एंड कोइल द डीएनए इनटू पॉजिटिवली सुपरकोइल्ड लूप, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हो, ये इसने यहाँ पे क्या किया है, जो हमारे यहाँ पे कंडेंसिन होते हैं ये कंडेंसिन है, ठीक है। तो कंडेंसिन यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है कि जो यहाँ पे हमारा जैसे कि ये डीएनए होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, तो इसको यहाँ पे क्या करेगा, लूप की स्ट्रक्चर में यहाँ पे लेके आएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके की लूप में हमारे यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे कंडेंसिन होगा, कंडेंसिन यहाँ पे क्या करेगा, आपको ना यहाँ पे ये चीजें ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे किसकी हेल्प से करता है, टोपोइसोमरेज और एटीपी की हेल्प से। तो इसके हेल्प से क्या करेगा कि डीएनए को यहाँ पे एक वेल पैकेज स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे इसको लेके आएगा कोइल्ड फॉर्म में, ठीक है, बिफोर रेप्लिकेशन। और एक और चीज यहाँ पे कि जो हमारा कंडेंसिन होगा ना, इसको यहाँ पे हमारे इसकी एक्टिवेशन यहाँ पे कब होगी, जब हमारे यहाँ पे G2 फेज से हम माइटोसिस के अंदर यहाँ पे हम एंटर कर रहे होंगे, यानी कि प्रो फेज के अंदर ही, ठीक है। और इसको यहाँ पे करेगा कौन, जो हमारे यहाँ पे साइक्लिन सीडी होंगे, ठीक है। अब क्या है कि बिफोर रेप्लिकेशन द डीएनए ऑफ ईच इंटरफेज क्रोमोसोम बिकम एसोसिएटेड एट द साइट अलोंग इट लेंथ विद ए मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड कोहेशन। देखो जब हमारे यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रही थी, ठीक है, उससे पहले क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे डीएनए होगा ना वो हमारा क्या होगा, बिकम एसोसिएटेड एट द साइट अलोंग इट्स लेंथ विद ए मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड द कोहेशन। जब हमारे यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रही थी तो रेप्लिकेशन से पहले ही यहाँ पे हमारा क्या होता है कि एक और हमारे यहाँ पे प्रोटीन होगा कोहेशन। कोहेशन क्या होगा कि पूरे के पूरे डीएनए के साथ हमारे यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। और उसका काम क्या होगा, फॉलोइंग रेप्लिकेशन कोहेशन बाइंड और होल्ड द टू सिस्टर क्रोमेटिड टुगेदर थ्रू द G2 एंड इनटू माइटोसिस व्हेन दे आर अल्टीमेटली सेपरेटेड। देखो यहाँ पे हमारा क्या होता था, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। क्रोमोसोम हमारा कहाँ से बना है, जो हमारे यहाँ पे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब जो ये पूरा का पूरा जो हमारे यहाँ पे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, क्योंकि ये तो हमारे कब होगा, ये तो हमारा माइटोसिस के टाइम पे ऐसी स्ट्रक्चर बनती है, उससे पहले तो ये हमारे यहाँ पे डीएनए होता है। तो डीएनए से क्या होगा कि डीएनए की पूरी लेंथ पे, ठीक है, हर एक कुछ इंटरवल के बाद हमारे यहाँ पे क्या होता है कि कोहेशन हमारे यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। ये हमारा बाइंड कब होगा, जब हमारे यहाँ पे रेप्लिकेशन होने वाली है उससे कुछ पहले, रेप्लिकेशन प्रायर रेप्लिकेशन, ठीक है, यानी कि रेप्लिकेशन से जस्ट पहले यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम है या फिर जो डीएनए यहाँ पे है, क्रोमोसोम तो अभी तक यहाँ पे बना नहीं है, तो जो डीएनए होगा ना उसके साथ हमारे यहाँ पे क्या होगा कि कोहेसिन होगा ये। तो जो कोहेसिन प्रोटीन होगा ना वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, इसके साथ हमारे यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। अब इसका काम क्या होगा, देखो यहाँ पे ना दो चीजें हैं, एक तो हमारे यहाँ पे क्या था, कंडेंसिन था, और एक हमारे यहाँ पे क्या है, कोहेसिन है। तो जो कोहेसिन का काम होगा ना, कोहेसिन यहाँ पे क्या करेगा कि जो हमारे यहाँ पे डीएनए है उसके साथ यहाँ पे हमारा बाइंड है, और जब यहाँ पे इसकी रेप्लिकेशन होगी ना तो रेप्लिकेशन के थ्रू जो हमारे यहाँ पे इसकी सिस्टर क्रोमेटिड की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, जो इसकी यहाँ पे रेप्लिकेटेड यहाँ पे बनेगा, इसका कुछ रेप्लिकेशन यहाँ पे हो जाएगा ना। तो जो हमारे यहाँ पे कोहेसिन होता है ना वो क्या करेगा कि जो इसकी सिस्टर क्रोमेटिड है ना इसको पेरेंटल के साथ यहाँ पे अटैच करके रखेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे यहाँ पे क्या होगी, पेरेंटल होगी, जैसे कि इसी की रेप्लिकेशन से हमारे यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे यहाँ पे जो डॉटर कॉपी है, ठीक है, जो इसकी रेप्लिकेटेड फॉर्म है, ये हम यहाँ पे इसको रेप्लिकेटेड कर देते हैं, ये पेरेंटल हो गया, ये रेप्लिकेटेड हो गया। तो जब यहाँ पे इसकी रेप्लिकेशन हुई तो उससे यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये हमारे यहाँ पे कॉपी बन गई। तो जो पेरेंटल है और जो यहाँ पे रेप्लिकेटेड फॉर्म है, इन दोनों को यहाँ पे अटैच करके कौन रखेगा, जो हमारे यहाँ पे कोहेसिन होगा। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कोहेसिन की बात की थी ना, कोहेसिन की स्ट्रक्चर भी हमने आपको वहाँ पे बताई थी, SMC3 था, SMC1 था, उसके अलावा SCC3 और SCC1 हमारा पे होता था, ठीक है। तो ये हमारा जो यहाँ पे कोहेसिन होगा, कोहेसिन का काम क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे रेप्लिकेटेड जो फॉर्म होगी या फिर वही जो हमारे यहाँ पे रेप्लिकेटेड फॉर्म है वही हमारे यहाँ पे आगे जाके क्या बनेगी, जो हमारे यहाँ पे
क्रोमेटिड है, दो अलग अलग यहाँ पे क्रोमेटिड हो जाएंगे ना, तो ये यहाँ पे क्या करेगा कि जो हमारे यहाँ पे क्रोमेटिड होती है ना उसको यहाँ पे हमारा अटैच करके रखेगा, क्रोमेटिड अटैचमेंट। ठीक है, तो ये तो हमारे यहाँ पे कौन करता है, जो हमारे यहाँ पे कोहेसिन होगा। उसके अलावा जो यहाँ पे कंडेंसिन होता है, कंडेंसिन का काम क्या था हमारा, कि जो हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम था उसको कंडेंस करना, क्रोमोसोम कंडेंसेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोहेसिन हो गया और एक हमारे यहाँ पे कंडेंसिन हो गया। ठीक है, दोनों का रोल आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। कंडेंसिन हमारे यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम है उसको और भी फर्दर यहाँ पे कंडेंस करने के अंदर हेल्प करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको यहाँ पे क्या बना दी, ये लूप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा। और जो हमारे यहाँ पे कोहेसिन होगा वो क्या करेगा, सिस्टर क्रोमैटिड को यहाँ पे एक दूसरे के साथ अटैच करके रखेगा। या फिर हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे रेप्लिकेटेड डीएनए है उसको पेरेंटल डीएनए के साथ हमारे यहाँ पे अटैच करके रखेगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारे यहाँ पे कोहेसिन और कंडेंसिन हो गए। ठीक है, देन उसके बाद इन द केस ऑफ वर्टिब्रेट कोहेसिन इज रिलीज्ड फ्रॉम क्रोमोसोम इन टू सेपरेट स्टेजेस। अब जो हमारे यहाँ पे कोहेसिन है, अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर हम यहाँ पे कोहेसिन को अगर हम ब्रेक कर देते हैं, उसको अगर हम यहाँ पे रिलीज कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड है वो क्या हो जाएगी, एक दूसरे से हमारी यहाँ पे सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हमें सेपरेट करने की कब जरूरत पड़ेगी, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे क्रोमोसोम हो गया, ये इसकी यहाँ पे सिस्टर कॉपी यानी कि जो हमारे यहाँ पे क्रोमेटिड हो गया। अब इनको हमें सेपरेट करने की जरूरत कब पड़ी थी, अगर मैं यहाँ पे जो हमारी अलग अलग फेजेस हमारे यहाँ पे होते थे, ठीक है, तो उसके अंदर जो हमारा एनाफेज जब होता था ना, उस टाइम पे मैं क्या करना था, इनको यहाँ पे हमें सेपरेट करना था। तो इनको हम सेपरेट कब कर पाएंगे, जब हमारे यहाँ पे जो कोहेसिन होगा वो हमारे यहाँ पे ब्रेक होगा। कोहेसिन तो क्या करके रखे हुए हैं, इनको यहाँ पे एक दूसरे के साथ बाउंड करके रखे हुए हैं। ठीक है, जब हमारे यहाँ पे एनाफेज आएगा तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको यहाँ पे हमें ब्रेक करना पड़ेगा, या फिर हमें यहाँ पे जो कोहेसिन होगा उसको यहाँ पे हमें रिलीज करना पड़ेगा। अब जो यहाँ पे कोहेसिन है ना, वो हमारा रिलीज यहाँ पे दो अलग अलग स्टेजेस के अंदर होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वर्टिब्रेट के लिए बात करें, कोहेसिन इज रिलीज फ्रॉम क्रोमोसोम इन द टू सेपरेट स्टेजेस as the chromosome become compacted during prophase, most of the cohesin dissociate from their arm। पहले तो देखो ये कब हो रहा है, जब हमारे यहाँ पे प्रोफेज है, प्रोफेज के अंदर जब हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम कंपैक्टेशन हो रही है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि बहुत सारा हमारा यहाँ पे जो कोहेसिन मॉलिक्यूल होंगे वे हमारे यहाँ पे डिसोशिएट हो जाएंगे। लेकिन सारे के सारे यहाँ पे कोहेसिन हमारे यहाँ पे प्रोफेज के अंदर यूं नहीं है कि हमारे सारे के सारे यहाँ पे निकल गए। हमने अभी क्या बताया कि अगर हमारा कोहेसिन बिल्कुल ही यहाँ पे डिसोशिएट हो जाएगा, बिल्कुल सारा ही कोहेसिन अगर हमारे यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि जो हमारे सिस्टर क्रोमेटिड है वो हमारे प्रोफेज के अंदर ही क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। अगर मैं प्रोफेज के अंदर अगर हम आगे बात करें कि प्रोफेज में हमने क्या किया कि सारे के सारे कोहेसिन मॉलिक्यूल के यहाँ पे हमने रिलीज कर दिया, तो अगर हम प्रोफेज में ही सारे के सारे यहाँ पे रिलीज कर देंगे तो वहां पे तो क्या हो जाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड है वो भी हमारे यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगी। जबकि हमें प्रोफेज के अंदर नहीं बल्कि हमें एनाफेज के अंदर इनको यहाँ पे हमें सेपरेट करना था। तो जो हमारा कोहेसिन होता है ना, तो कोहेसिन मोस्ट ऑफ द कोहेसिन तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, प्रोफेज के अंदर ही हमारे यहाँ पे कंडेंसेशन टाइम पे हमारे यहाँ पे डिसोसिएट या फिर रिलीज हो जाएगा। लेकिन कुछ हमारा जो यहाँ पे कोहेसिन होगा वो हमारा कब यहाँ पे रिलीज होगा, जब हमारे यहाँ पे एनाफेज होगा, जब हमें एक्चुअल में जो हमारे यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड है उनको यहाँ पे एक दूसरे से सेपरेट करना होगा। क्लियर है? ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे कोहेसिन है वो हमारा दो अलग अलग स्टेजेस में हमारे यहाँ पे रिलीज होगा। एक तो प्रोफेज के टाइम पे, कंडेंसेशन के टाइम पे, और दूसरा कब होगा, जब हमें एक्चुअल उसकी हमें डिसोशिएट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, this cohesin dissociation is induced by the phosphorylation of cohesin subunit by two protein called polo-like kinase and aurora B kinase। अब जो कोहेसिन है इसको यहाँ पे डिसोशिएट या फिर रिलीज करने में हमारे यहाँ पे दो अलग अलग हमारे यहाँ पे प्रोटीन की हमें जरूरत पड़ेगी, एक पोलो-लाइक काइनेज और एक हमारे यहाँ पे अरोरा बी काइनेज। और इनका जो हमारे यहाँ पे मैकेनिज्म होता है उसको हम जब हम एनाफेज की जब बात करेंगे ना, तब हम बात करेंगे इसके लिए, इसके मैकेनिज्म को हम कब डिस्कस करेंगे, जब हम एनाफेज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनाफेज में जब हम इन्हें जो सिस्टर क्रोमेटिड है उसको हमें सेपरेट एक्चुअल में हमें उनको सेपरेट करने की जरूरत पड़ेगी। कोहेसिन इज थॉट टू रिमेन एट द सेंट्रोमियर बिकॉज ऑफ presence there of a phosphatase that remove any phosphate group added to the protein by kinase। अब देखो जो हमारे यहाँ पे काइनेज है, जो हमारे यहाँ पे पोलो-लाइक काइनेज हो गया, अरोरा बी काइनेज होगा, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, जो हमारे यहाँ पे काइनेजेस होंगे पोलो-लाइक या फिर अरोरा बी काइनेज, ये दोनों को दोनों हमारे यहाँ पे क्या थे, काइनेज थे। ये हमारे क्या कर रहे थे, फोस्फोराइलेशन हमारे यहाँ पे कर रहे हैं, फोस्फोराइलेशन हमारे यहाँ पे कर रहे हैं। और फोस्फोराइलेशन किसकी कर रहे हैं, कोहेसिन की ये कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, ये हमारे यहाँ पे डिसोशिएट हो रहा है। लेकिन अभी हमने यहाँ पे क्या बताया आपको कि जो हमारे यहाँ पे सेंट्रोमियर रीजन होता है उस टाइम पे उस जगह पे जो हमारे यहाँ पे कोहेसिन होगा वो हमारा क्या होगा, वहीं पे हमारा रह जाएगा। और यही चीज हम कह रहे थे
हमने क्या बताया था कि जो हमारे यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड है वे हमारे सेंट्रोमियर रीजन पे हमारे क्या होते हैं, एक दूसरे से ज्वाइंट रहे यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि कोहेसिन हमारा यहाँ पे रहेगा, और कोहेसिन का क्या काम था, सिस्टर क्रोमेटिड को एक दूसरे के साथ यहाँ पे बाउंड करके रखना। तो सब चीजें हमारी यहाँ पे आपस में कनेक्ट हो रही है ना, कि हमारा जो यहाँ पे क्रोमोसोम है वो हमारा जो सेंट्रोमियर रीजन है वहीं पे हमारा यहाँ पे क्यों अटैच होता है एक दूसरे के साथ, क्योंकि वहां पे हमारा कोहेसिन होगा। वहीं पे हमारा कोहेसिन क्यों होता है, अब बात यहाँ पे ये आती है, वहीं पे हमारा कोहेसिन क्यों होता है, क्योंकि जो यहाँ पे सेंट्रोमियर रीजन होता है ना, सेंट्रोमियर रीजन के पास हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक फोस्फेटेज हमारे यहाँ पे होगा, ठीक है। प्रेजेंस देयर ऑफ ए फोस्फेटेज। फोस्फेटेज का काम क्या होता है, रिमूव फोस्फेट, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे अरोरा बी काइनेज और जो हमारे यहाँ पे पोलोलाइक काइनेज थी, ये दोनों क्या कर रहे थे, कोहेसिन की यहाँ पे फोस्फोरिलेशन कर रहे थे, जिससे कि ये हमारे क्या हो रहा था, डिसोसिएट हो रहा था। लेकिन सेंट्रोमियर के पास क्या है, एक फोस्फेटेज है। तो ये फोस्फेटेज क्या करेगा, जैसे यहाँ पे जो पोलोलाइक काइनेज या फिर जो हमारे यहाँ पे अरोरा बी काइनेज होगी, ये क्या करेंगे, कोहेसिन की यहाँ पे फोस्फोरिलेशन करते हैं। तो जो फोस्फेटेज होगा वो क्या करेगा, इस फोस्फेट ग्रुप को यहाँ पे रिमूव कर देगा, जिससे कि जो हमारे यहाँ पे कोहेसिन है वो हमारा यूं का यूं यहाँ पे बना रहेगा। और ये हमारा कहाँ पे हो रहा है, सेंट्रोमियर रीजन के अंदर। इसी वजह से सेंट्रोमियर रीजन पे हमारे यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमेटिड है वे हमारे एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच होंगे। जो हमारा बाकी का रीजन होगा वहां पे हमारा फॉस्फेटेज है नहीं, इसीलिए जो कोहेशन है वो हमारा वहां पे डिसोसिएट हो जाता है प्रोफेज के टाइम पे, मैक्सिमम हो जाता है, यूं नहीं कि बिल्कुल ही हो जाएगा। क्लियर है। इफ द फॉस्फेटेज इज एक्सपेरिमेंटली इनएक्टिवेटेड, और अगर हम यहाँ पे फॉस्फेटेज को अगर हम यहाँ पे इनएक्टिवेट कर देते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट फ्रॉम वन अनदर प्रीमैच्योरली बिफोर एनाफेज। और अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलिए कि अगर मैं यहाँ पे फॉस्फेटेज को रिमूव कर दें, तो इनकी यहाँ पे जो रिमूवल होगा फॉस्फेट का वो हमारे यहाँ पे नहीं हो पाएगा। फॉस्फेट का अगर यहाँ पे रिमूवल नहीं होगा तो जो हमारे यहाँ पे कोहेशन होगा बेचारा उसी का यहाँ पे रिमूवल हो जाएगा, जिससे कि जो हमारे यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड है वो हमारे एनाफेज से पहले ही क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्रीमैच्योरली हमारे यहाँ पे डिसोसिएट हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। Indentation or primarily constriction in the mitotic chromosome mark the position of the centromere. The centromere is the site of highly repeated DNA sequence at which specific protein bind. जो हमारे यहाँ पे सेंट्रोमियर रीजन होता है ना, वो हमारा क्या होता है, हाईली रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस का हमारे यहाँ पे बना होगा, जिसके क्या होगा कि ये हमारा स्पेसिफिक प्रोटीन, कुछ हमारे जो स्पेसिफिक प्रोटीन है वो हमारे यहाँ पे जाके बाइंड हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहे थे काइनेटोकोर की, काइनेटोकोर भी यहाँ पे आएगा। तो ये हमारा काइनेटोकोर क्या होता है, काइनेटोकोर इज ए प्रोटीनिश button like structure found at the outer surface of the centromere of each chromatid which assemble during prophase. प्रोफेज के टाइम पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे सेंट्रोमियर रीजन था, सेंट्रोमियर रीजन के आउटर साइड पे हमारे यहाँ पे क्या होता है, काइनेटोकोर होगा, जो कि हमारे क्या होगा, एक प्रोटीनेस बटन लाइक स्ट्रक्चर होगी जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। अब जो काइनेटोकोर होता है इसका काम क्या होगा, काम हमने यहाँ पे ऑलरेडी बता ही दिया था। ये हमारा क्या करता है, जो माइक्रोट्यूबल होंगे, जो हमारे यहाँ पे माइक्रो स्पिंडल्स होंगे, उनके साथ क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम होगा, क्रोमेटिड होगा या फिर जो हमारा सेंट्रोमियर होगा उसको क्या करेगा, अटैच यहाँ पे करके रखेगा। क्रोमोसोम, क्रोमेटिड और जो सेंट्रोमियर है, आप जब हम यहाँ पे इन तीनों टर्म को यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए क्रोमोसोम हम किसको बोल रहे हैं, क्रोमेटिड क्या होता है और सेंट्रोमियर हमारे यहाँ पे क्या होगा, और काइनेटोकोर हमारे यहाँ पे किस तरीके से जो हमारे यहाँ पे माइक्रोट्यूबल है और जो हमारे यहाँ पे सेंट्रोमियर है उनको यहाँ पे एक दूसरे से अटैच करके रखेगा। तो अगर हम यहाँ पे इसके मेजर फंक्शंस की अगर हम यहाँ पे बात करें, काइनेटोकोर प्ले 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्या क्या करेगा, क्रोमोसोम अटैचमेंट साइट थ्रू डायनेमिक माइक्रोट्यूबल ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है। द रेजिडेंस ऑफ सेवरल मोटर प्रोटीन इन्वॉल्वड इन द क्रोमोसोम मोटाइलिटी, ठीक है, इन्वॉल्वड इन द सिग्नलिंग पाथवे ऑफ एन इंपॉर्टेंट माइटोटिक चेक पॉइंट। आगे जाके जो हमारे यहाँ पे माइटोटिक टू एनाफेज जो हमारे यहाँ पे चेक पॉइंट होता है उसके अंदर भी इसका यहाँ पे रोल रहेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें माइटोटिक मोटिलिटी की, तो माइटोटिक मोटिलिटी यहाँ पे हम क्यों यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जब हमारे यहाँ पे एनाफेज होता है तो एनाफेज के टाइम पे हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे क्रोमेटिड होते हैं वे हमारे जो पोल होगा ना उसकी तरफ यहाँ पे मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो इस मूवमेंट क्यों हुई, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्रोमोसोम मोटालिटी, और मोटालिटी के अंदर हमारे यहाँ पे कौन काम करेगा, काइनेटोकोर हमारे यहाँ पे हेल्प करेगा। ना सिर्फ यहाँ पे इसको अटैच कर रहा है बल्कि इसको मूव भी यहाँ पे करवाएगा, ठीक है। और इसी को यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे हमें ये जो स्ट्रक्चर है ना इसको हमने जो कार्प की जो बुक है ना सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की उससे यहाँ पे हमने लिया। तो अगर आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में, इस डायग्राम के बारे में अगर और भी ज्यादा डिटेल में अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो तो वो नोट्स जो हमारे यहाँ पे होते हैं ना, नोट्स से हम यहाँ पे यूं नहीं है कि हम बिल्कुल ही यहाँ पे जो स्टैंडर्ड बुक होती है उनको हम बिल्कुल यहाँ पे रिप्लेस कर पाएंगे, ठीक है। ये मैंने पहले भी आपको मेरे जो यहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल है मैंने वहां पे भी इस चीज को बताया, और जब मैं यहाँ पे
जो CSIR नेट या फिर DVT के लिए जो हमारे यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन जो हमारे यहाँ पे वीडियो होती है, तो उसके अंदर भी मैं इस चीज़ों को बार-बार डिस्कस करता हूँ कि जो हमारी स्टैंडर्ड बुक होती है ना, हम उनको नोट्स के थ्रू कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ तो वहाँ पे ज़रूर रहेगा, और अगर हम पूरी की बुक को अगर हम यहाँ पे नोट्स की फॉर्म में अगर लिख देंगे, तो वो हमारे नोट्स किस काम के रहेंगे? ठीक है? तो इसीलिए आपको देखो, मैं यहाँ पे फिर से कह रहा हूँ कि स्टैंडर्ड बुक को हम यहाँ पे बिल्कुल रिप्लेस नहीं कर पाएँगे। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा डीपली अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो, तो आप स्टैंडर्ड बुक को ही रेफर करें। ठीक है? तो अगर आपको इस डायग्राम को रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम ही हमने यहाँ पे कार्प की बुक से लिया है, तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग अगर आपको यहाँ पे और भी ज़्यादा डिटेल में अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो, तो आप कार्प की बुक से या फिर जो हमारे यहाँ पे दूसरे रिकमेंडेड जो यहाँ पे बुक है, एल्बर्ट्स की बुक हो गई, ठीक है, या फिर और दूसरी जो हमारे यहाँ पे कूपर वगैरह की या फिर लोडिस की जो बुक रहती है, आप उनसे यहाँ पे स्टडी जरूर कर सकते हो। ठीक है? तो जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हो, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे यहाँ पे क्या है, ये जो हमारे यहाँ पे रीजन है ना, ये रीजन हमारे यहाँ पे हो गया जो सेंट्रोमियर हो गया। अब यहाँ पे ये हमारे माइक्रोट्यूबल हो गए। ठीक है? तो जो हमारे यहाँ पे काइनेटोकोर होगा ना, ये क्या करेगा, इनको यहाँ पे अटैच करके रखेगा। ठीक है? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम हो गया। इस पर्टिकुलर रीजन को हमने यहाँ पे क्या किया, एम्पलीफाई यहाँ पे हमने किया। ठीक है? और इसी रीजन को अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, जैसे कि इसी स्ट्रक्चर को अगर हम यहाँ पे बढ़ा के चलते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी। ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, सेंट्रोमियर हेट्रोक्रोमेटिन हो गया। ठीक है? ये हमारे यहाँ पे पेरिसेंट्रोमेरिक रीजन हो गया। ठीक है? ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, काइनेटोकोर यहाँ पे हमारा हो गया। और यही क्या कर रहा है, जो हमारे यहाँ पे सेंट्रोमियर है, इसको यहाँ पे हमारा माइक्रोट्यूबुल के साथ यहाँ पे हमारा अटैच करके चल रहा है। ठीक है? ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, माइक्रोट्यूबुल हो गई। ठीक है? अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे इनर प्लेट हो गई, ये वाली, ये हमारी आउटर प्लेट हो गई, ये इनके बीच का हमारे यहाँ पे जोन हो गया, इंटरजोन। ठीक है? ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, फाइब्रस कोरोना हो गया। अगर इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम और भी ज्यादा एम्पलीफाई अगर हम यहाँ पे करते हैं, तो ये हमारा एक पर्टिकुलर क्या है, माइक्रोट्यूबल है। ठीक है? ये हमारे यहाँ पे क्या हो गई, आउटर प्लेट हो गई। ठीक है? आउटर काइनेटोकोर प्लेट प्लस एंड ऑफ द माइक्रोट्यूबल वेयर सबयूनिट आर एडेड और लॉस्ट। जो ये वाला जो एंड होगा ना इसका, देखो ये हमारे यहाँ पे अभी हम जैसे बता रहे थे, जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हो। देखो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारे यहाँ पे माइक्रोट्यूबल है। जो माइक्रोट्यूबल है ना, इसकी एक पोलैरिटी यहाँ पे हमारी होती है। एक ये पोलर टाइप का मॉलिक्यूल होगा, यानी कि इसके जो जो दोनों एंड होते हैं ना, एक ये वाला एंड हो गया, एक ये वाला एंड हो गया, दोनों एंड की यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। तो जो एंड इसका हमारे यहाँ पे क्रोमेटिड के साथ अटैच होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लस एंड, और इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, माइनस एंड। ठीक है? तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया प्लस एंड, जो कि हमारा क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे माइक्रोट्यूबल है, जो कि हमारा यहाँ पे किसके साथ अटैच होगा, क्रोमोसोम या फिर सेंट्रोमियर के साथ। ठीक है? या फिर काइनेटोकोर के साथ। तो इसी एंड पे हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे सबयूनिट होगी, जो ये हमारे यहाँ पे सबयूनिट्स है ना, वो हमारे यहाँ पे क्या होंगी, गेन होंगी या फिर लॉस्ट होंगी। ठीक है? वो आगे हम देखेंगे, इस चीज को आप हम कंफ्यूज ज्यादा नहीं करके चलते। आपको यहाँ पे बस इतना ध्यान में रखना है कि जो हमारे यहाँ पे प्लस एंड होगा ना, वही हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो सेंट्रोमियर है उसके साथ हमारे यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है? तो ये तो देखो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारे यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल हो गया, ये हमारे यहाँ पे सेंट्रोमियर हो गया। अब इन दोनों को यहाँ पे अटैच कराने में हमारे यहाँ पे डिफरेंट और भी हमारे यहाँ पे प्रोटीन्स की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे हमारा NDC80 हो गया, ये वाला। ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे हमारे डीपोलीमरेज हो गया। डीपोलीमरेज का हमारे यहाँ पे क्या काम होता है कि जो हमारे यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल है ना, इसको हम यहाँ पे कह रहे हैं ना कि हमारे यहाँ पे ऐड या फिर लॉस होगा, तो इसको जो लॉस कराना है ना, वो हमारे यहाँ पे कौन करवाएगा, डीपोलीमरेज करवाएगा। उसके अलावा यहाँ पे हमारे कोरोना फाइबर्स हमारे यहाँ पे होंगे, डाइंस होंगे। डाइंस हमारे क्या होते हैं, मोटर प्रोटीन होंगे। मोटर प्रोटीन हमारे किस में हेल्प करेंगे, मोटर किस में काम आएगी, मूवमेंट करवाने में, यानी कि मोटालिटी के अंदर। ठीक है? तो यहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप के हमारे यहाँ पे और भी अदर प्रोटीन होंगे, जो कि हमारे यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है और जो हमारे यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल है, उन दोनों को अटैचमेंट और उनकी मोटालिटी के अंदर हमारे यहाँ पे हेल्प करेंगे। और इसी को अगर हम यहाँ पे थ्योरेटिकली पढ़ के चलते हैं, इसी के सेक्शन के अंदर, टू प्रोटीन लिंक काइनेटोकोर टू द डायनेमिक माइक्रोट्यूबुल। यहाँ पे आ गया ना कि जो हमारे यहाँ पे काइनेटोकोर है और जो हमारे यहाँ पे माइक्रोट्यूबल है। ठीक है? देखो पहले हमने क्या बताया था, जो हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम है, ठीक है, या फिर जो हमारे यहाँ पे क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड को और जो हमारे यहाँ पे माइक्रोट्यूबल है, इनको अटैच हमें करना है। फिर हमने बताया इनको अटैच करने के लिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रोमियर हमारे यहाँ पे होगा। सेंट्रोमियर के पास क्या होगा, काइनेटोकोर होगा। काइनेटोकोर और जो हमारे यहाँ पे माइक्रोट्यूबल है, उनको अटैचमेंट कराने के लिए यहाँ पे हमारे दो प्रोटीन और होंगे। ठीक है? नेमली मोटर प्रोटीन एंड रोड शेप्ड प्रोटीन कॉल्ड द NDC80। NDC80 हमने यहाँ पे बताया, यही क्या करेगा, इसको यहाँ पे अटैच करवाएगा। और दूसरे हमारे यहाँ पे क्या होंगे, मोटर प्रोटीन्स होंगे। और मोटर प्रोटीन का हमारे यहाँ पे मेजर फंक्शन जो होगा, वो ना सिर्फ अटैचमेंट के अंदर, बल्कि इनको यहाँ पे मूवमेंट करवाने में भी होगा, क्रोमोसोम्स को। ठीक है? यानी कि क्रोमोसोम मोटालिटी के अंदर। NDC80 is an essential kinetochore protein that form fibril
and bind the surface to the adjacent microtubule. CENPE is a member of the kinesin superfamily and is a potential microtubule coupler. उसके अलावा यहाँ पे हमारे क्या हो गया CENP, ये भी हमारे यहाँ पे हो गया, ये भी हमारे क्या करेगा, इसको अटैचमेंट के अंदर हमारे यहाँ पे हेल्प करेगा. A third candidate in yeast cell is called the DAM1. yeast cell के अंदर यहाँ पे में एक और प्रोटीन यहाँ पे में देखने को मिलता है DAM1. ये में सिर्फ yeast cell के अंदर देखने को मिलेगा. The fibrous corona is associated with the outer plate. जो हमारे यहाँ पे fibrous corona होगा, ये हमारे क्या करेगा, ये हमारी जो आउटर प्लेट होती है उसके साथ हमारे यहाँ पे एसोसिएट होगा. विच बाइंड मोटर प्रोटीन इन्वॉल्वड इन द क्रोमोसोम मूवमेंट. ये हमने आपको बताया ना, जो हमारे यहाँ पे मोटर प्रोटीन होंगे. जो हमारे यहाँ पे फाइब्रस कोरोना होता है, फाइब्रस कोरोना क्या करेगा, फाइब्रस कोरोना जो हमारे यहाँ पे आउटर जो हमारे यहाँ पे प्लेट है इसके साथ अटैच है, और अटैच होकर क्या करेगा, माइक्रोट्यूबल को, माइक्रोट्यूबल के साथ हमारे यहाँ पे जो मोटर प्रोटीन होंगे इनको अटैच करेगा. और यही जो हमारे यहाँ पे मोटर प्रोटीन होंगे वही हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, मूवमेंट के अंदर हेल्प करेंगे. Among the motor protein associated with the kinetochore, cytoplasmic dyne move toward the minus end of a microtubule, whereas CENPE move toward the plus end. देखो यहाँ पे हमारे जो मोटर प्रोटीन है वो हमारे दो टाइप के हो गए, एक तो हमारा डाइन हो गया और एक हमारे यहाँ पे CENPE हो गया. जो डाइन होगा वो हमारा कहाँ पे मूव करेगा, माइनस एंड की तरफ. ठीक है, माइनस एंड की तरफ. और जो हमारे यहाँ पे CNPE होगा वो हमारे कहाँ पे मूव करेंगे, प्लस एंड की तरफ. जैसे कि ये हमारा जो CNP है ना, ये हमारा कहाँ पे करेगा, प्लस एंड की तरफ. ठीक है, जिससे कि क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम होगा वो हमारे यहाँ पे पोल्स की तरफ यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देगा. दिस मोटर प्रोटीन मे आल्सो हेल्प और प्ले ए रोल इन अटैचमेंट ऑफ द माइक्रोट्यूबुल टू द काइनेटोकोर. आ गया ना, यहाँ पे हमने बताया ना कि ना सिर्फ यहाँ पे यूं नहीं कि सिर्फ मूवमेंट ही करवाएगा, अटैचमेंट में भी यहाँ पे हेल्प करेगा ये. ठीक है, द प्रोटीन डीपोलिमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल. जो हमारे यहाँ पे डीपोलिमरेज होगा वो यहाँ पे क्या करेगा, पोलिमराइजेशन यहाँ पे कराएगा माइक्रोट्यूबुल की. इसको हम आगे के लेक्चर में देखेंगे. NDC80 fibril have been implicated as coupler of the kinetochore to the plus end of the dynamic microtubule. जो यहाँ पे प्लस एंड होगा उसकी जगह पे ये हमारा क्या करेगा, कपलर की तरह यहाँ पे काम करेगा NDC80. ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या होगी, जो हमारे यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल है और जो हमारे यहाँ पे सेंट्रोमियर है उनकी यहाँ पे अटैचमेंट. ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हमारा फर्दर आता है, when the cell cycle proceed from G to mitosis, the microtubule of the cytoskeleton undergo sweeping disassembly in preparation for their reassembly at the component of a complex called the mitotic spindle. अब यहाँ पे हम बात करते हैं माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन के लिए. जैसे कि हमने इनिशियली आपको यहाँ पे बताया था कि प्रोफेज के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो साइटोस्केलेटन है उसकी हमारी वहाँ पे क्या हो जाएगी, डिसअसेंबली वहाँ पे हमारी होगी, डिसअसेंबल वहाँ पे हमारा हो जाएगा. और जो हमारे माइटोटिक स्पिंडल है उनकी हमारी वहाँ पे असेंबली स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे हम माइटोटिक स्पिंडल की जो फॉर्मेशन हमारे यहाँ पे होती है उसी के यहाँ पे हम डिस्कस करके चलते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे माइटोटिक स्पिंडल की रेप्लिकेशन होती है या फिर उसकी हमारे यहाँ पे डुप्लीकेशन होगी. ठीक है, व्हेन एन एनिमल सेल एग्जिट माइटोसिस, जब यहाँ पे माइटोसिस से एग्जिट कर रहे थे, यहाँ पे हम किस पे आ गए, जो हमारा माइटोसिस बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस हमारे यहाँ पे हो रही है. तो जब हमारे यहाँ पे जो एनिमल सेल है वो हमारे यहाँ पे माइटोसिस से एग्जिट कर रहा था, तो उस टाइम पे क्या होता है, द साइटोप्लाज्म कंटेन ओनली ए सिंगल सेंट्रोसोम दैट कंटेन 2 सेंट्रियोल. जब हम यहाँ पे बिल्कुल हमारे यहाँ पे जो दो अलग अलग सेल्स की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुकी थी, ये हमारे अलग अलग सेल्स में हमारे यहाँ पे डिवाइड हो चुके थे, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे हर एक सेल होगा, हर एक सेल के पास क्या होगा, एक हमारे यहाँ पे सेंट्रोसोम होगा, एक सिंगल सेंट्रोसोम, और एक सिंगल सेंट्रोसोम के अंदर यहाँ पे हमारे क्या होगा, दो अलग अलग हमारे यहाँ पे सेंट्रियोल होगी. ठीक है, एक सेंट्रोसोम है और एक सेंट्रोसोम के पास दो सेंट्रियोल्स. ठीक है, even before cytokinesis has been completed, the 2 centriole of each daughter cell lose their close association with one another triggered by the enzyme separase active in the late in mitosis. देखो जब हमारे यहाँ पे इसी जैसे यहाँ पे हमने अभी बताया कि जो हमारे यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो रही थी ना, उससे भी पहले, साइटोकाइनेसिस होने से पहले हमारे यहाँ पे क्या होंगे, जैसे कि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, एक हमारे यहाँ पे सेंट्रोसोम है और उसके पास 2 सेंट्रियोल है. जो हमारे यहाँ पे एक सेंट्रोसोम है ना, उसके जो 2 सेंट्रियोल है, जो हमारे यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हमारे यहाँ पे हो रहा है उससे पहले क्या होंगे कि जो दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे सेंट्रियोल है वो हमारे यहाँ पे एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे. किसके थ्रू, सेपरेज एंजाइम के थ्रू. सेपरेज एंजाइम क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे सेंट्रोसोम के पास 2 सेंट्रियोल है उन दोनों को एक दूसरे से यहाँ पे सेपरेट करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, व्हेन डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन एन एस फेज, अब हम यहाँ पे किस पे आ गए, एस फेज के अंदर. ईच सेंट्रियोल ऑफ द सेंट्रोसोम इनिशिएट इट रेप्लिकेशन इन द साइटोप्लाज्म.
जब मैं यहाँ पे एस फेज के अंदर थे तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे सेंट्रोसोम के पास दो अलग अलग सेंट्रियोल थे जो कि सेपरेट हो चुके थे, ठीक है, सेपरेट नहीं है, बिल्कुल ही सेपरेट हो गए, लेकिन वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज भी यहाँ पे नहीं है। तो जो हमारे यहाँ पे जो अलग अलग सेंट्रियोल्स है ना, वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, उनकी रेप्लीकेशन हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। किस टाइम पे, एस फेज के अंदर, जब हमारे यहाँ पे डीएनए भी रेप्लीकेट कर रहा था, ठीक है। Centriole replication start with the appearance of a small procentriole next to each pro-existing, which later convert into a full-length daughter centriole. अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे सेंट्रियोल है, ठीक है, दो अलग अलग सेंट्रियोल है ना, जैसे कि एक ये सेंट्रियोल हो गया, एक ये सेंट्रियोल हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारी जो रेप्लीकेशन है वो हमारे यहाँ पे किसके थ्रू स्टार्ट होगी, एक स्मॉल प्रोसेंट्रियोल की फॉर्मेशन के साथ, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे जैसे कि एक प्रोसेंट्रियोल की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, ये हमारा जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड सेंट्रियोल है ना उसी के पास यहाँ पे होगा, सिमिलर इसके पास भी यहाँ पे हो जाएगा। और यही जो हमारे यहाँ पे एक स्मॉल प्रो, जो हमारे यहाँ पे प्रोसेंट्रियोल है, वो हमारे यहाँ पे बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक फुल लेंथ डॉटर सेंट्रियोल के पास। जब ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे भी एक सेंट्रियोल हो गया, ये भी हमारे यहाँ पे सेंट्रियोल हो गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, देखो पहले क्या था, सिंगल सेंट्रोसोम था जिसमें क्या था, दो सेंट्रियोल थे। अब यहाँ पे क्या हो गए, दो अलग अलग हमारे यहाँ पे सेंट्रियोल सेंट्रोसोम के यहाँ पे हमारी फॉर्मेशन हो चुकी है। एक ये हमारे यहाँ पे सेंट्रोसोम हो गया, एक ये हमारे यहाँ पे सेंट्रोसोम हो गया, और दोनों सेंट्रोसोम के पास क्या है, दो अलग अलग यहाँ पे सेंट्रियोल है, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, आगे जाके हमारे यहाँ पे जो माइटोसिस है उसके अंदर हेल्प करेंगे, ठीक है। At the beginning of the mitosis, the centrosome split into two adjacent centrosome. अब जो हमारे यहाँ पे सेंट्रोसोम्स थे दो अलग अलग, वे हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दो अलग अलग, जैसे कि एक हमारा ये वाला सेंट्रोसोम था, एक ये वाला सेंट्रोसोम था, ये हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे स्प्लिट हो जाएंगे, और स्प्लिट होके दोनों अलग अलग पोल्स के ऊपर यहाँ पे हमारे पहुंच जाएंगे। हमने बताया था ना, ये अलग अलग पोल्स में हमारे यहाँ पे होते हैं, एक ये हमारे यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, जो हमारे एक दूसरे सेपरेट होके अलग अलग अपोजिट पोल्स के ऊपर हमारे यहाँ पे पहुंच जाती है, ठीक है। ईच कंटेनिंग ए पेयर मदर डॉटर सेंट्रियोल, और हर एक के पास क्या होता है, दो दो हमारे यहाँ पे सेंट्रियोल होगी, जिसमें से एक हमारे यहाँ पे कौन सी होगी, मदर, और एक हमारे यहाँ पे डॉटर सेंट्रियोल होगी। मदर हम उसके यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो हमारी प्रो एग्जिस्टेड थी, और जो हमारे यहाँ पे डॉटर वाली होगी वो हमारे यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज्ड होंगी। The centrosome duplication is initiated by the phosphorylation of a centrosomal protein by CDK2. Mitotic spindle formation start with the appearance of a microtubule in a specific arrangement called the ester around each centrosome during the early prophase. अब यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे सेंट्रोसोम्स थे, सेंट्रोसोम्स के बाद हमारे यहाँ पे क्या होगी, माइटोटिक स्पिंडल की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। तो जो माइटोटिक स्पिंडल की यहाँ पे हमारी फॉर्मेशन होती है ना, देखो माइटोटिक स्पिंडल हम जिसको बोल रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे जो होती है ना, ये वाली जो स्ट्रक्चर होगी कंप्लीट, ये हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे माइटोटिक स्पिंडल। तो जो हमारे यहाँ पे माइटोटिक स्पिंडल की जो यहाँ पे हम फॉर्मेशन की जो बात कर रहे हैं ना, तो माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन हमारे यहाँ पे किसके थ्रू यहाँ पे स्टार्ट होगी, विद द अपीयरेंस ऑफ माइक्रोट्यूबुल। यहाँ पे हमारे क्या होगा, अपीयरेंस होगी किसकी, माइक्रोट्यूबुल की। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे क्या था, सेंट्रोसोम था, ये हमारे यहाँ पे क्या है, सेंट्रियोल है। तो सिमिलर अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक दूसरे एंड के ऊपर भी हमारे यहाँ पे सिमिलर इसी तरीके से हमारे यहाँ पे सेंट्रोसोम होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे जो माइक्रोट्यूबुल है वे हमारे एरे की फॉर्म में यहाँ पे हमारे अरेंज हो जाएंगे, कुछ इस टाइप से हमारे यहाँ पे बर्स्ट के फॉर्म में, यहाँ पे जैसे कि क्रैकर बर्स्ट नहीं होते उसी टाइप में हमारे यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। और ये हमारी जो अरेंजमेंट होती है ना, इसी को यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, एस्ट्रो अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि जो हमारे यहाँ पे सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम के अराउंड, ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, जो माइक्रोट्यूबुल है वो हमारे यहाँ पे एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट कॉल्ड एस्टर, इस अरेंजमेंट में हमारे यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे ईच सेंट्रोसोम ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज, जिसके अंदर क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल है वो सेंट्रोसोम के अराउंड यहाँ पे हमारे अरेंज हो गए, जो कि फर्दर आगे जाके क्या करेंगे, माइटोटिक स्पिंडल की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या बताया था, जो हमारे यहाँ पे सेंट्रोसोम था, सेंट्रोसोम के अराउंड माइक्रोट्यूबुल है, माइक्रोट्यूबुल क्या होंगे, ग्रो होंगे, माइक्रोट्यूबुल ग्रो बाय एडिशन ऑफ ए सबयूनिट टू देयर प्लस एंड व्हाइल देयर माइनस एंड रिमेन एसोसिएटेड विद द सेंट्रोसोम। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जैसे कि जो इनका यहाँ पे प्लस एंड होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे फर्दर और भी ज्यादा ग्रो होता रहेगा, लेकिन जो इसका माइनस एंड है ना माइक्रोट्यूबुल का, वो हमारे यहाँ पे सेंट्रोसोम के साथ ही अटैच रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है वो हमारी किसकी हो रही है, प्लस एंड की। माइनस एंड हमारे यहाँ पे इनिशियली स्टार्टिंग से ही हमारे यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रोसोम के साथ यहाँ पे अटैच होगा। द प्रोसेस ऑफ एस्टर फॉर्मेशन इज फॉलोड बाय द सेपरेशन ऑफ सेंट्रोसोम फ्रॉम वन अनदर एंड देयर सब्सिक्वेंट मूवमेंट अराउंड द न्यूक्लियस टुवर्ड द अपोजिट एंड ऑफ द सेल। सेंट्रोसोम separation is driven by the motor protein associated with the adjacent microtubule, ठीक है। जो हमारे मोटर प्रोटीन है वही यहाँ पे इनको एक दूसरे से सेपरेट करने के अंदर यहाँ पे हेल्प करेंगे। माइक्रोट्यूबुल कंटिन्यू टू इंक्रीज इन नंबर एंड इलोंगेट व्हिच सेपरेट द सेंट्रोसोम।
यहाँ पे हमारे जो माइक्रोट्यूबल है, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे कंटिन्यूटी इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे ग्रोथ उनकी यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है, तो इसी वजह से क्या होगा कि वो हमारे यहाँ पे सेपरेट होकर एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट एंड में हमारे यहाँ पे पहुंच जाएंगे। इवेंचुअली टू सेंट्रोसोम रीच द पॉइंट अपोजिट वन अनदर, thus establishing the two pole of a bipolar mitotic spindle. Following mitosis, one centrosome will be distributed to each daughter cell. और जैसे हमारे यहाँ पे माइटोसिस कंप्लीट होगी तो उससे क्या होगा कि हर एक जो हमारे यहाँ पे डॉटर सेल होगा, 2 डॉटर सेल होंगे ना, तो हर एक डॉटर सेल के पास क्या होगा, एक एक हमारे यहाँ पे सेंट्रोसोम पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर से हमारे यहाँ पे लेट माइटोसिस से एस फेज के अंदर इनकी रेप्लिकेशन यहाँ पे होगी, डुप्लीकेशन से क्या होगा, फिर से हमारे यहाँ पे माइटोसिस के थ्रू क्या होगा, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट होने के बाद फिर से जो डॉटर सेल होगी उनके पास एक एक यहाँ पे हमारा सेंट्रोसोम पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यू जो हमारे यहाँ पे डीएनए है उसी के साथ साथ जो हमारे यहाँ पे सेंट्रोसोम है उसकी भी हमारे यहाँ पे कंटिन्यू डुप्लीकेशन या फिर रेप्लिकेशन हमारे यहाँ पे होती रहती है। अब उसके अलावा क्या होता है, जैसे कि अभी तक जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ना कि जो हमारा माइक्रोट्यूब जो हमारे यहाँ पे सेंट्रोसोम होते हैं, ये हमारे कहाँ पे देखने को मिलते हैं, एनिमल्स के अंदर। लेकिन जो हमारे यहाँ पे हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर तो हमारे यहाँ पे सेंट्रोसोम होगा ही नहीं, तो उनके अंदर यहाँ पे हमारा क्या होता है, सिमिलर टू द हायर प्लांट की तरह डिफरेंट एनिमल सेल जैसे कि अर्ली माउस एम्ब्रियो लैक द सेंट्रोसोम, उनके अंदर भी क्या होगा, सेंट्रोसोम हमारे यहाँ पे एब्सेंट होगा। और अगर सेंट्रोसोम हमारे यहाँ पे अगर एब्सेंट होगा तो उसका मतलब जो हमारे यहाँ पे सेपरेशन होनी है क्रोमोसोम्स की वो यहाँ पे कैसे होगी, या फिर जो हमारे यहाँ पे माइक्रोट्यूबल की अरेंजमेंट है वो हमारे यहाँ पे कैसे होगी। क्वेश्चन यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे क्या करें कि सेंट्रोसोम हमारे यहाँ पे एब्सेंट है, सेंट्रोसोम की यहाँ पे हमने एब्सेंटेज की बात की है, यहाँ पे हमने सेंट्रियोल की यहाँ पे बात नहीं की अभी तक। ठीक है, या फिर अगर हम यहाँ पे सॉरी सेंट्रियोल नहीं, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे माइक्रोट्यूबल है उसकी यहाँ पे हमने एब्सेंट की यहाँ पे बात नहीं की। देखो हमने क्या कहा कि जो हमारे यहाँ पे सेंट्रोसोम है, जो हमारे यहाँ पे सेंट्रियोल है वो तो हमारे यहाँ पे एब्सेंट हो गए। ठीक है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे माइक्रोट्यूबल है वो तो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हो गए ना, वो हमारे यहाँ पे उनको अरेंज अब यहाँ पे कौन करेगा, क्वेश्चन ये आ रहा है। ठीक है, जो उनको अरेंज कर रहा था ना पहले वो तो हमारे यहाँ पे एब्सेंट ही हो गया, अब उनको यहाँ पे माइक्रोट्यूबल को अरेंज कौन करेगा। However, these cells construct a bipolar mitotic spindle and undergo mitosis. Functional mitotic spindle can even form in mutant Drosophila cell that lack centrosome or in mammalian cell in which the centrosome has been experimentally removed. In these cases, जो हम यहाँ पे अलग अलग केसेस की जो बात कर रहे हैं, इन सब केसेस के अंदर क्या होगा, the microtubule of the mitotic spindle are nucleated near the chromosome rather than at the pole. देखो जब हमारे यहाँ पे सेंट्रोसोम अगर है ही नहीं, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होगा कि जो यहाँ पे हमारे माइक्रोट्यूबल होते हैं ना वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे जो सेंटर होता है ना, ठीक है, पहले तो हम क्या कह रहे थे पोल्स के ऊपर हमारे यहाँ पे अरेंज होंगे, लेकिन जब हमारे यहाँ पे पोल्स अगर है ही नहीं, यहाँ पे हमारा सेंट्रोसोम अगर है ही नहीं, पोल्स कौन बना रहा था, सेंट्रोसोम ही तो बना रहे थे। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे सेंट्रोसोम ही एब्सेंट हो, अगर हमारे यहाँ पे पोल्स ही एब्सेंट हो, तो उन केसेस के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे माइक्रोट्यूबल्स होते हैं ना वो हमारे जो क्रोमोसोम्स है, यानी कि जो यहाँ पे हमारा सेंटर होगा, ठीक है, जो यहाँ पे सेल है, सेल के अंदर जो सेंटर होगा, पहले तो पोल्स की तरफ हो रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या होंगे, जो हमारे यहाँ पे सेंटर होगा उसी पे हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, ये हमारे कंसंट्रेट यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन वंस दे हैव पॉलीमराइज्ड, जब यहाँ पे इनकी फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, जैसे कि पहले ये हमारे क्या थे, इस फॉर्म में यहाँ पे हमारे अरेंज थे, लेकिन जब इनकी यहाँ पे फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो जाती है तो उस टाइम पे क्या होगा, द माइनस एंड ऑफ द माइक्रोट्यूबल आर ब्रोट टुगेदर एट ईच स्पिंडल पोल थ्रू द एक्टिविटी ऑफ द मोटर प्रोटीन। देखो पहले क्या थे, इस तरीके से हमारे यहाँ पे अरेंज थे, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस था, ये इनके यहाँ पे पोल्स थे, अभी तक ये सेंटर में अरेंज थे, लेकिन जब यहाँ पे इनकी पॉलीमराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट सेल है, ये हमारा हाफ ही सेल है, यहाँ पे लेके चलते हैं क्योंकि कंप्लीट यहाँ पे नहीं आ पाएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि जो हमारे ये पहले सेंटर के अंदर थे ना सारे के सारे, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे मोटर प्रोटीन है ना वो क्या करेंगे, जो ये मोटर प्रोटीन है इनका यहाँ पे रोल क्या रहेगा कि ये जो हमारे यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल है ना इनके माइनस एंड को क्या करेंगे, एक जगह पे यहाँ पे इकट्ठा करना स्टार्ट कर देंगे, इस तरीके से अरेंज कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे अरेंज है ना, मोटर प्रोटीन क्या कर रहे हैं, जो इनका माइनस एंड है इनको एक तरफ यहाँ पे हमारे अरेंज करके चल रहे हैं। इससे कि क्या होगा, यहाँ पे हमारे माइक्रोट्यूबल इस तरीके से हमारे यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे और इनसे क्या होगा कि ये हमारे यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है उनकी सेपरेशन यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे जो केस होगा वो कहाँ पे में देखने को मिलेगा, जो हमारे यहाँ पे हायर प्लांट्स होंगे या फिर जिनके अंदर हमारे यहाँ पे सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं, या फिर वो हमारा म्यूटेटेड हो, या फिर अगर हम यहाँ पे सेंट्रोसोम को एक्सपेरिमेंटली रिमूव भी अगर हम यहाँ पे कर देते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट हमारे यहाँ पे आता है कि जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनेलिज जो हमारे यहाँ पे थी, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे गोल्गी एपरेटस था, या फिर जो हमारे यहाँ पे ईआर था, ठीक है, या फिर जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर लैमिना, या फिर जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप भी था, वो हमारे यहाँ पे इस तरीके से हमारे यहाँ पे डिसअपियर होगा। ठीक है, उसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या रोल रहेगा, क्या मैकेनिज्म हमारा यहाँ पे रहता है,
तो अगर हम यहाँ पे उसको डिस्कस करके चलते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ड्यूरिंग प्रोफेज द न्यूक्लियर एनवेलप इंक्लूडिंग न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर लैमिना एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन is disassembled in a separate process. All of these processes are initiated by the phosphorylation of a particular kinase by mitotic kinase, particular by cyclin B CDK1. ये हमारा यहाँ पे साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स होगा जो कि हमारे यहाँ पे क्या करेगा, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स या फिर जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर जो भी हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर होंगे उनको डिसपेयर करने के अंदर हेल्प करेगा. The nuclear pore complex are disassembled at the as the interaction between the nucleoporine complex are disrupted and the protein dissociate into the surrounding medium. The nuclear lamina is disassembled by the lamin filament depolymerization. The nuclear membrane are fragmented into the population of a small vesicle that disperse through the mitotic cell. ये तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप का केस हो गया. It has been also suggested that the membrane of the nuclear envelope may be absorbed into the membrane of the ER. ये भी हमारे यहाँ पे कुछ साइंटिस्टों का यहाँ पे कहना है कि जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना वो हमारी ईआर मेम्ब्रेन के साथ ही हमारे यहाँ पे मर्ज हो जाती है. ठीक है, आपको यहाँ पे दोनों केसेस को यहाँ पे ध्यान में रखना है. जिस टाइप का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिले उसी को आप वहाँ पे पेपर के अंदर टिक कर सकते हो. ठीक है, सम ऑफ द मेम्ब्रेन ऑर्गेनली ऑफ द साइटोप्लाज्म रिमेन रिलेटिवली इंटैक्ट थ्रू द माइटोसिस. These include mitochondria, lysosome, chloroplast and peroxisome. कुछ हमारे यहाँ पे ऐसी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली हमारे यहाँ पे होंगी साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसे कि हमारे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम, जो कि हमारे यहाँ पे क्या रहेंगी, यूक्यू रहेंगी. वो हमारे यहाँ पे ना तो डिसइंटीग्रेट या फिर वो हमारे यहाँ पे डिसअपियर नहीं होगी. ठीक है, लेकिन देयर आर मल्टीपल अजम्पशन ऑफ द डिसअपियरेंस. लेकिन कुछ हमारे यहाँ पे ऐसी भी कुछ हमें यहाँ पे ऑर्गेनलीज देखने को मिलेंगी जो कि हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाएंगी. इसी के रिगार्डिंग हमारे यहाँ पे क्या होता है, देयर आर मल्टीपल अजम्पशन फॉर द डिसअपियरेंस ऑफ द गोल्गी बॉडीज एंड ईआर. जो हमारे यहाँ पे गोल्गी बॉडीज और जो यहाँ पे ईआर है ये हमारे यहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं और इनके लिए हमारे यहाँ पे अलग अलग अजम्पशन है. ठीक है, पहला अजम्पशन यहाँ पे क्या है, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स कंटेंट बिकम इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ईआर एंड द गोल्गी कॉम्प्लेक्स सीजेस टू एग्जिस्ट ब्रीफली एज ए डिस्टिंक्ट ऑर्गेनली. ठीक है, ये तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, पहला अजम्पशन, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जो कंटेंट होगा वो हमारा ईआर में मर्ज हो जाएगा और जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक सेपरेट ऑर्गेनली की तरह हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देगी. सेकंड अजम्पशन यहाँ पे क्या कहती है, द गोल्गी मेम्ब्रेन बिकम फ्रेगमेंटेड टू फॉर्म ए डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन ऑफ स्मॉल वेसिकल. ठीक है, थर्ड हमारे यहाँ पे क्या कहती है, द एंटायर गोल्गी कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग इनटू टू विद ईच डॉटर सेल रिसीविंग हाफ ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रक्चर. जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे ना सेंट्रोसोम की, तो इसी की तरह यहाँ पे थर्ड अजम्पशन है वो यहाँ पे क्या कह रही है कि जो यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो हमारे यहाँ पे दो अलग अलग गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हमारे यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा और हर एक डॉटर सेल के पास एक एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स हमारे यहाँ पे पहुंच जाएगा. ये हमारी थर्ड अजम्पशन है. तीनों अलग अलग यहाँ पे अजम्पशन है, यूं नहीं है कि हमारी एक ही अजम्पशन की हम यहाँ पे बात करें, तीनों अलग अलग हमारे यहाँ पे अजम्पशन होती है. ठीक है, ये हमारी फर्स्ट, ये हमारी सेकंड और ये हमारे यहाँ पे थर्ड. Reasons suggest that the ER framework remain relatively intact during the mitosis, which is opposite to the earlier that suggest ER undergo extensive fragmentation during the prophase. ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारे ER और गोल्गी कॉम्प्लेक्स के लिए हमारे यहाँ पे जो भी अजम्पशन थी. ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही. जैसे हमने आपको बीच में लेक्चर में बताया था कि जो हमारा आज का लेक्चर है वो हमने यहाँ पे कार्प की बुक और जो हमारे यहाँ पे एल्बर्ट की बुक है वहां से हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया है. तो अगर आपको इसके बारे में अगर और भी ज़्यादा डिटेल में अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो तो आप जो एल्बर्ट्स की बुक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल और उसके अलावा जो जी कार्प की यहाँ पे जो बुक है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कॉन्सेप्ट एंड एक्सपेरिमेंट, आप वहाँ से आप स्टडी कर सकते हो इस लेक्चर के बारे में. अगर उसके बाद भी अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर भी हमें बता सकते हो या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है. ठीक है, उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे प्रोफेज के कुछ पॉइंट हमारे यहाँ पे रहते हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करके चलेंगे. तो आज के लेक्चर में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. और CSIR नेट JRF, DVT बेट JRF, गेट लाइफ साइंस और गेट इकोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स.